वेलकम बैक टू नाइन्थ क्लासेस एंड दिस इज़ नईश्री। एंड आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं हिंदी के कुछ टॉपिक को। तो आज इस वीडियो में हम वो टॉपिक कवर करने वाले हैं जिनसे आपकी परीक्षा में प्रश्न आने ही आने हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इस सिंगल वीडियो में आपको काफ़ी सारी चीज़ें आपकी परीक्षा के लिए मिलने वाली हैं। पैट परीक्षा के लिए ही नहीं, अन्य परीक्षाओं के लिए भी। सो प्लीज़ आप वीडियो को अंत तक देखिएगा, नोट्स बनाइएगा और साथ ही साथ उनको रिवीजन भी करिएगा। बस 2 बार आपको रिवीजन करना है और आपको समझ में आ जाएगा और आपको याद हो जाएगा। सो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम देखने वाले हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। आप लोग जब छोटी कक्षाओं में होंगे तो आपने पढ़ा होगा अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, वही आज हमें यहाँ पर पढ़ना है। तो सबसे पहला है आपसे कि जिस पर आक्रमण हो उसको क्या कहते हैं? आक्रांत कहते हैं। एक चीज़ मैं आपको बोलना चाहती हूँ, जब हम ये टॉपिक पढ़ते हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, तो यहाँ पर हमारा थोड़ा सा जो पोर्शन है वर्तनी वाला वो भी कवर हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर आपको कुछ वर्तनी जो है वो सीखने को मिलेंगी कि किस शब्द को किस तरीके से लिखा जाता है। जैसे जुगुप्सा हुआ आपका, युयुत्सा हुआ आपका, ठीक है। बहुत सारे आपको वर्ड ऐसे मिलेंगे जो आपको वर्तनी में पूछे जाते हैं, तो यहाँ पर आपको देखना है कि उनको किस तरीके से लिखा जाता है, ठीक है। और मैंने इसी तरीके से कवर किया था अपना वर्तनी वाला चैप्टर, अलग से मैंने नहीं पढ़ा। सो देखते हैं उसको। जिस पर आक्रमण हो उसको क्या कहते हैं? हम आक्रांत कहते हैं। याद रखिएगा, आक्रांत किसे कहते हैं? जिस पर आक्रमण हो। दूसरा है आपसे, जिससे प्राण द्वारा सिद्ध ना किया जा सके अप्रमेय। जिसे प्राण द्वारा सिद्ध ना किया जा सके। देखिए, ये प्राण नहीं होता, ये प्रमाण होता है, ठीक है। लिख लीजिएगा प्रमाण। जहाँ पर जो भी इसमें MS वर्ड में बनाया है मैंने, इसमें मिस्टेक होंगी, मैं आपको करेक्ट करवाऊंगी, ओके। सो याद रखिएगा, जिसको हम प्रमाण से सिद्ध नहीं कर सकते उसको क्या कहते हैं? अप्रमेय कहते हैं। क्योंकि प्रमेय वो होती है जिसे हम सिद्ध कर सकते हैं। बचपन में हम प्रमेय पढ़ते थे, याद करिए आप लोग। तो प्रमेय वो होती थी जिन्हें हम प्रूव कर लेते थे, और अप्रमेय वो होंगी जिन्हें हम प्रमाण द्वारा प्रूव नहीं कर सकते, हम सिद्ध नहीं कर सकते। ओके। गिरा हुआ, हम लोग कहते नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा गिरा हुआ व्यक्ति है, तो क्या है? पतित। गिरा हुआ को क्या कहते हैं? पतित कहते हैं। अगर हम एक शब्द में उसको कहें तो पतित कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो बहुत महत्वपूर्ण है, उन पर मैं टिक करती जाऊंगी, या फिर जो मुझे किसी परीक्षा में मिले उसको मैं टिक करती जाऊंगी, ओके। नेक्स्ट है आपका आदि से अंत तक। तो आदि से अंत तक क्या होता है? आधोपांत होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको लिखना आप लोगों को सीखना है। कैसे लिखा जाता है इसको? आधोपांत लिखा जाता है, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आधोपांत, ठीक है। इस तरीके से आपको लिखना है इसको। कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है आधोपांत कैसे लिखा जाता है, 4 ऑप्शन आपको दे दिया जाएगा, ओके। याद रखिएगा, आधोपांत इस तरीके से लिखना है। आदि से अंत तक को कहते हैं आधोपांत। नेक्स्ट है शक्तिशाली, दयालु, शांत और युद्ध नायक। उसको क्या कहते हैं? शक्तिशाली और दयालु, शांत और योद्धा, ठीक है। ये क्या है? योद्धा है, युद्ध नहीं है, योद्धा नायक होता है, ठीक है। योद्धा नायक जो होता है उसको क्या कहते हैं? धीरोदात्त कहते हैं। एक चीज़ मैं आपको बोल देती हूँ, जब हम MS वर्ड पर ये सब चीज़ें बनाते हैं तो करेक्ट नहीं, इतना नहीं विंदी जो आपका हिंदी में हम लोग हलंत विंदी इन सबको प्रायोरिटी देते हैं, वो इतना नहीं लग पाता है उसमें। तो यहाँ पर एक एक विंदी को, एक एक हलंत को मैं आपको सिखाऊंगी, ठीक है। सो यहाँ पर आपको देखना है धीरोदात्त। किसको कहते हैं धीरोदात्त? जो शक्तिशाली हो, जो दयालु हो, जो शांत हो और योद्धा नायक हो, उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम कहते हैं धीरोदात्त। अगेन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपसे कहा गया है कि वह नायिका जिसका पति के परदेश में होने के कारण वह दुखी हो, उसको क्या कहते हैं? प्रेषित पति का। क्या कहते हैं? प्रेषित पति का। जिस नायिका का पति परदेश में हो और परदेश में होने के कारण वो दुखी हो, ठीक है। तो क्या होता है? प्रेषित पति का। पहले क्या होता था कि पहले हमारे पास जो है हमारा टेक्नोलॉजी नहीं था, तो टेक्नोलॉजी ना होने पर ये सब चीज़ें होती थी। अभी तो क्या है कि हम लोग टेक्नोलॉजी के बेसिस पर कुछ भी कर सकते हैं, ठीक। तो याद रखिएगा कि वह स्त्री जिसका पति परदेश में हो तो वह दुखी होती है, तो उसको क्या कहते हैं? प्रेषित पति का करते हैं, ठीक है। मूव करते हैं आगे आपसे कि ये जो अपने स्थान या स्थिति से अलग ना किया जा सके। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अच्युत। क्या कहते हैं? अच्युत। आगे आप पढ़ेंगे कि ये जो अच्युत होता है ये किसका पर्यायवाची होता है, अभी आप सीखेंगे, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि वह व्यक्ति या वह चीज़ जो कोई भी हो जो अपने स्थान या स्थिति से अलग ना किया जा सके, उसको हम अच्युत कहते हैं, ओके। नेक्स्ट है सफलता ना मिलने पर दुखी होना। इसको क्या कहते हैं? क्षोभ कहते हैं। क्या कहते हैं? क्षोभ कहते हैं। जब कभी हम लोगों को बार बार असफलता मिलती है तो हम लोग क्या कहते हैं? क्षोभ में चले जाते हैं।
तो वो क्या होता है कि हम सफलता ना मिलने पर दुखी हो जाते हैं, तो क्या होता है, क्षोभ होता है। ठीक है, बिना पलक झपकाए इसको क्या कहते हैं, निर्निमेष कहते हैं, निर्निमेष। ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। किस तरीके से लिखा जाता है आपको ये लिखना है, ये कला यहीं से सीख के जानी है आप लोगों को। मैं तो खैर पढ़ाऊंगी, लेकिन यहाँ पर भी सीख के जाइएगा इस कला को कि कैसे हम किसी शब्द को लिखते हैं। निर्निमेष वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है निर्निमेष को लिखना। ठीक, तो बिना पलक झपकाए इसको क्या कहते हैं, निर्निमेष। ओके, निर्निमेष। बुद्धि जिसका नेत्र हो, तो बुद्धि जिसका नेत्र हो उसको क्या कहते हैं, प्रज्ञा चक्षु। क्या कहते हैं, प्रज्ञा चक्षु। बुद्धि जिसका नेत्र हो उसको क्या कहते हैं, प्रज्ञा चक्षु। अपने सहारे पर रहने वाला, जो अपने सहारे पर रहता है उसको हम क्या कहते हैं, स्वावलंबी। स्वावलंबी। नेक्स्ट है, किसी पर विजय प्राप्त करने की इच्छा रखने वाले को क्या कहते हैं, जिगीषु। जिगीषु पूछा जाता है एग्जाम में, जिगीषु कैसे लिखा जाता है, अक्सर आपको इस तरीके से लिख के दे दिया जाएगा, जिगीषु। ठीक है, नेक्स्ट आपको दे दिया जाएगा जिगीषु इस तरीके से। सो ध्यान रखिएगा कि जिगीषु में हम लोगों को इस तरीके से लिखना है। ओके, आई होप आप समझ रहे होंगे। नेक्स्ट है आपका स्त्री सूर्य भी ना देख सके, जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके उसको क्या कहते हैं, आसूर्यम शया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके उसे हम कहते हैं आसूर्यम शया। क्या, आसूर्यम शया। मूव करते हैं आगे। आगे आपसे कि वह स्त्री जिसका पति परदेश गया हो, तो उसको क्या कहते हैं, प्रेषित पत्रिका। अभी आप लोगों ने पढ़ा था कि प्रेषित पत्रिका हम लोग किसको कहते हैं। ठीक है, तो आप लोगों ने देखा था कि प्रेषित पत्रिका हम उसको कहते हैं जिसका पति जो है परदेश गया हो और वो दुखी हो। तो यहाँ पर वो उसी टाइप का है कि वह स्त्री जिसका पति परदेश गया उसको क्या कहते हैं, प्रेषित पत्रिका कहते हैं। ओके, नेक्स्ट है आपका सख्य भाव मिश्रित अनुराग को क्या कहते हैं, प्रणय। क्या कहते हैं, प्रणय। जिसे संसार के प्रति मोह ना हो उसे क्या कहते हैं, बीतरागी कहते हैं। जिसको संसार में कोई भी मोह माया ना हो, ठीक है, एकदम कहेंगे ना कि महात्मा टाइप का व्यक्ति हो, तो वो क्या कहलाएगा, वीतरागी कहलाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका एक ही समय में वर्तमान, तो उसको क्या कहते हैं, समसामयिक। अब समसामयिक ही पढ़ते हैं ना, CA यानी कि करंट अफेयर्स पढ़ते हैं ना, तो याद रखिएगा क्या है कि एक ही समय में वर्तमान। आप क्या कर पढ़ते हैं उसमें, वर्तमान की चीज़ें पढ़ते हैं, वर्तमान में चल क्या रहा है भाई दुनिया में वो पढ़ते हैं। तो ये क्या है, समसामयिक है। ओके, आदि से अंत तक आप पहले पढ़ चुके आदुपांत। ओके, आदुपांत याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है आदुपांत। ओके, नेक्स्ट है जो वाणी द्वारा व्यक्त ना किया जा सके उसको कहते हैं अनिर्वचनीय। क्या कहते हैं, अनिर्वचनीय। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लिखती कैसे हैं ये देख लीजिएगा। पर्वत की तलहटी, ये तो एग्जाम में कई बार पूछा गया है। पर्वत की तलहटी को क्या कहते हैं, उपत्यका। क्या कहते हैं, उपत्यका। अगेन इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ याद रख लीजिएगा इसको, तो बहुत ज़रूर से याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपसे कि जिस स्त्री के पुत्र और पति ना हो, तो आप लोगों ने देखा होगा कि कोई महिला अगर जिसके हस्बैंड भी ना हो और उसका कोई पुत्र भी ना हो तो उसको अवीरा कहते हैं। और इसी अवीरा को कहते हैं हम लोग कि ऐसी स्त्री जो मनमाना आचरण करती है, उसके मन में जो आया उसने वही किया, तो उसको क्या कहते हैं, उसको भी हम अवीरा ही कहते हैं। कंफ्यूज मत होइएगा। अवीरा के बारे में आपको दो चीज़ें याद रखनी है, ऐसी स्त्री जिसका पुत्र ना हो, पति ना हो, और जो मनमाना आचरण करती है वैसी स्त्री को हम अवीरा कहते हैं। ओके, मूव करते हैं आगे। आगे आपसे है कि बिना घर का, जिसके पास मतलब कोई घर ना हो, तो उसको क्या कहते हैं, बिना घर के को हम कहते हैं अनिकेत। क्या कहते हैं, अनिकेत। ठीक, नेक्स्ट है आपसे किसी ग्रंथ में अन्य व्यक्ति द्वारा जोड़ा गया भाग। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि किसी भी ग्रंथ में अगर देखिए एक ग्रंथ है, मान के चलिए कि मैंने लिखा, नयनश्री ने लिखा, ठीक है, उसको किसी और ने इसमें कुछ भी थोड़ा बहुत जोड़ दिया, मान के चलिए कि मेरी एक जो सब्सक्राइबर है वंदना यादव, उन्होंने कुछ जोड़ा है इसमें, तो वो क्या कहलाएंगी, वो छेपक कहलाएंगी। क्या कहलाएंगी, छेपक कहलाएंगी। क्यों कहलाएंगी, क्योंकि वो अन्य व्यक्ति के द्वारा जोड़ा गया भाग है, इसीलिए वो क्या है, छेपक है। ओके, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आपसे किसी व्यक्ति के प्रति उदारता या कृपा पूर्वक किया जाने वाला व्यवहार, इसको अनुग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं, अनुग्रह कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है शीघ्र प्रसन्न होने वाला, जो बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाता है, तो उसको कहते हैं आशुतोष कहते हैं। आगे आप पढ़ेंगे कि आशुतोष किसका पर्यायवाची होता है। ठीक है, नेक्स्ट है किसी विषय की पूरी छानबीन करना, विवेचन। आप लोगों को बचपन में नहीं कहूँगी मैं, 12th 11th में एक क्वेश्चन आता था कि एक कुछ दे दिया जाता था, फिर कहते थे आपसे इसकी विवेचना करिए, यानी कि इस विषय के बारे में जितनी भी जानकारी पूरी छानबीन करके इसके बारे में आपको लिखना होता था, तो वही होता था आपका विवेचन। ओके, याद रखिएगा विवेचन किसको कहते हैं। नेक्स्ट है पूछने योग्य, जो पूछने योग्य होता है उसको हम प्रष्टव्य कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रष्टव्य। जिसको हम पूछ सकते हैं उसको क्या कहते हैं, प्रष्टव्य कहते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट है युद्ध करने का इच्छुक जो होता है, जो युद्ध करने के इच्छुक होता है उसको युयुत्सु कहते हैं। क्या कहते हैं, युयुत्सु कहते हैं। अब युयुत्सु कैसे लिखा जाता है ये आप लोगों को सीखना है। यू फिर ता आधा ता
सा में छुड़ाऊ की सू, ठीक है। तो इस तरीके से लिखा जाता है युत्सु, ओके। अब इसी में आपकी परीक्षा में ये जो आपके हैं इन्हीं को उल्टा सीधा करके देते रहते हैं, ठीक। ऐसे दे दिया, फिर इसको ऐसे करके दे दिया, तो आप लोगों को याद रखना है सब में छुटाऊ छुटाऊ छुटाऊ, ओके। आई होप आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रही हूँ। मूव करते हैं आगे। नेक्स्ट है आपसे, जो भाई अन्य माता से उत्पन्न हुआ हो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो भाई अन्य माता से उत्पन्न होता है उसको अन्योदर कहते हैं। क्या कहते हैं? अन्य माता से उत्पन्न, तो अन्य जोड़ देना और योदर हो जाएगा, अन्योदर। क्या होता है? अन्योदर होता है। प्राचीन आदर्शों के अनुसार चलने वाला तो गतानुगतिक होता है, ठीक है। गतानुगतिक, एक गा को आप कट कर दीजिएगा, ठीक। गतानुगतिक होता है। कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जो पहले रीति रिवाज थे, जो मतलब उन्हीं चीज़ों को फॉलो करते आ रहे हों, तो उन्हीं को कहते हैं गतानुगतिक। जो बात लोगों से सुनी गई हो उसको क्या कहते हैं? किंवदंती। क्या कहते हैं? किंवदंती, ठीक। याद रखिएगा, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि किसे किंवदंती कहते हैं? जो बात लोगों से सुनी गई हो, जिसका कोई मतलब प्रमाण ना हो, आपने साक्षात नहीं सुनी, बस लोगों ने सुनी है खाली, ठीक। तो वो क्या है? किंवदंती है। जिसमें धैर्य ना हो तो उसको अधीर कहते हैं। क्या कहते हैं? अधीर। कष्ट सहकर होने वाला कार्य को क्या कहते हैं? दुष्कर। दुष्कर कार्य कहते हैं, ठीक है। जिस पुरुष का स्वर्गवास हो गया उसको क्या कहते हैं? दिवंगत। क्या कहते हैं? दिवंगत, ओके। नेक्स्ट है, जो धरती फोड़कर जन्मता है उसको उद्विज कहते हैं। याद रखिएगा, जो धरती फोड़कर जन्मता है, ये इंपॉर्टेंट है, उसको उद्विज कहते हैं, ठीक। जो पहले कभी ना सुना गया उसको कहते हैं अश्रुतपूर्व। क्या? अश्रुतपूर्व। पुस्तक की हाथ से लिखी गई प्रति उसको पांडुलिपि कहते हैं। पांडुलिपि, याद रखिएगा, किसी भी पुस्तक की हाथ से लिखी गई प्रति को हम पांडुलिपि कहेंगे, ओके। और जिसको छोड़ा नहीं जा सकता उसको क्या कहते हैं? अत्याज्य, मतलब जिसको हम त्याग नहीं सकते, तो वो क्या हो गया? अत्याज्य हो गया। जो आँखों से सुनता हो, चक्षुश्रवा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो आँखों से सुनता हो तो वो क्या कहते हैं? चक्षुश्रवा कहते हैं। जीवन के अंश को लिखा गया प्रबंध काव्य, मतलब जीवन का जो अंश है उसको लेकर लिखा गया प्रबंध काव्य क्या होता है? खंड काव्य होता है, ओके। किसी छोटे से छोटे काम में त्रुटि ढूंढना, इसको क्या कहते हैं? छिद्रान्वेषी कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। छिद्रान्वेषी किसे कहते हैं? पहली बात तो ये छिद्रान्वेषी ऐसे नहीं लिखा जाता है, मैं आपको सिखा देती हूँ छिद्रान्वेषी कैसे लिखा जाता है। पहले आप लोग छिद्रा लिख लीजिए, ठीक है। आप लोगों ने छिद्रा लिख लिया, फिर अन्वेषी, तो यहाँ पर पूरा नहीं आएगा, इस तरीके से आपका लिखा जाएगा छिद्रान्वेषी, ओके। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा छिद्रान्वेषी कैसे लिखा जाता है, ठीक। तो जो व्यक्ति छोटे से छोटे काम में त्रुटि ढूंढता है, आप लोगों ने देखा होगा कई व्यक्ति ऐसे होते हैं जो हर काम में कोई ना कोई मिस्टेक ढूंढते रहते हैं, तो वो होते हैं छिद्रान्वेषी, ओके। जो हमें उत्तराधिकार में प्राप्त होती है संपत्ति उसको हम रिक्त कहते हैं। क्या? रिक्त। रिक्त मत कह देना, रिक्त था होता है, ठीक है। रिक्त इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। बाएं हाथ से काम करने वाला, वैसे तो हम लोग देखिए दाएं हाथ से ही हम लोग किस हाथ से लिखते हैं? वैसे हम लोग राइट हैंड से लिखते हैं, है ना। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपके राइट हैंड से नहीं लिखते हैं, वो किससे लिखते हैं? बाएं हाथ से लिखते हैं, ठीक है। तो उनको क्या कहते हैं? सब्यसाची कहते हैं, या देवरा भी आप कह सकते हैं। क्या? देवरा, ठीक है। ये देवरा नहीं होता है, डेवरा होता है, ठीक है। डेवरा हाथ, आप लोगों ने गांव में सुना होगा, ये सब डेवरा हाथ से लिखता है, तो डेवरा होता है ये, ठीक है, डेवरा। और सब्यसाची, ठीक है, सब्यसाची इस तरीके से होता है आपका। सब्यसाची भी आपको लिखना मैं सिखा दे रही यहाँ पर, सब्यसाची। सभ्य, ये सभ्य लिखा हुआ है, फिर आपको साची लिखना है, सभ्य, साची और डेवरा, डेवरा, ठीक है। सब्यसाची, डेवरा किसको कहते हैं? जो बाएं हाथ से लिखता हो उसको हम कहते हैं सब्यसाची और डेवरा कहते हैं, ठीक है। दीन दुखियों को भोजन देने की व्यवस्था क्या कहते हैं? कहलाती है सदावर्त। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो लोग दीन दुखियों को भोजन देते हैं उस भोजन देने की व्यवस्था को हम क्या कहते हैं? सदावर्त कहते हैं, ठीक है। ऐसी कन्या जिसे विवाह का वचन दिया गया हो तो वागदत्ता क्या होती है? वागदत्ता। इसमें आधा गा होता है, याद रखिएगा, वागदत्ता। मूव करते हैं आगे। आगे आपसे हैं कि दिशाएं ही जिसका वस्त्र हो, मतलब जिसको दिशाएं ही उसका वस्त्र हो तो उसको क्या कहते हैं? दिगंबर कहते हैं। क्या? दिगंबर, ठीक। नेक्स्ट है, जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो, कानीन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जिसका जन्म जो है कन्या के गर्भ से होता है उसको हम कानीन कहते हैं। बहुत बार एग्जाम में आया है आपसे ये, ठीक है, कानीन। जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए उसको अपत कहते हैं, ठीक है। तैरने की इच्छा, तितीर्षा। क्या? तितीर्षा कैसे लिखा जाता है ये आपको सीखना है। में बड़ी की ती शा, ठीक है, तितीर्षा, तितीर्षा, ओके। हाथी की पीठ पर रखा जाने वाला सामान को हौदा कहते हैं। क्या कहते हैं? हौदा। तो हा और दा, ठीक है, इस तरीके से लिखा जाता है, हौदा, ओके। इंपॉर्टेंट है। हाथी की पीठ पर आपने देखा होगा कई सारा सामान जो है उनके महावत, जो उनके हाथी की पीठ पर सामान रखते हैं तो वो
बेसिकली जो महावत लोग होते हैं उस पर जो सामान रखते हैं उसको हौदा कहते हैं। एक चीज़ और याद रखिएगा, जो हाथी को हाँकता है ना वो क्या कहलाता है, महावत कहलाता है। ठीक है, महावत याद रखिएगा, महावत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दोनों ही आपको याद रखना है। एक तो हौदा याद रखना है, सामान जो रखा जाता है उसको हौदा कहते हैं। जो हाथी को हाँकता है, आप लोगों ने देखा होगा हाथी के साथ कई सारे लोग होते हैं तो वो महावत होते हैं। ओके, तो उनमें से जो हाँकता है ना बेसिकली उसको हम लोग क्या कहते हैं, महावत कहते हैं। ओके, नेक्स्ट है आपसे गुरु के समीप रहकर शिक्षा ग्रहण करने वाला, तो इसको अंतेवासी कहते हैं। क्या कहते हैं, अंतेवासी। अपना उद्देश्य पूर्ण होने पर संतुष्ट होने वाला, कृतार्थ। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनका उद्देश्य जब पूरा हो जाता है वो तभी संतुष्ट होते हैं, तो वो क्या कहते हैं, कृतार्थ होते हैं। क्या, कृतार्थ, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आपसे कि तिलक लगाने वाले अन्न को हम क्या कहते हैं, उसको अक्षत कहते हैं। आप लोग जैसे तिलक लगाते होंगे तो तिलक में एक तो आप लोग हल्दी में चावल मिक्स करते होंगे, या फिर आप लोग जो आपका जो होता है रेड कलर का जो सिंदूर होता है उसमें भी चावल मिक्स किया जाता है। तो जो अन्न प्रयोग करते हैं हम इसमें उसको हम अक्षत कहते हैं। क्या कहते हैं, अक्षत कहते हैं। कितना अच्छा नाम है, अक्षत। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, जिस स्त्री के पति जीवित हो तो उसको सधवा कहते हैं, और जिसके हस्बैंड ना हो उसको विधवा कहते हैं। ओके, मूव करते हैं आगे। आगे आपसे है कि जिसका जन्म छोटी जाति या निचले वर्ग में हुआ हो तो उसको कहते हैं अनत्यज। क्या कहते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा भाई, लिखा कैसे जाता है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अनत्यज। ठीक है, क्या होता है ये, जिसका जन्म जो है एक निचले वर्ग में हुआ हो तो वो होता है अनत्यज। हालांकि ऐसा होता नहीं, अब जी ये पुराने शब्द हैं तो आपको देखिए याद करना होगा। ठीक, नेक्स्ट है आपसे जो कठिनाई से समझने योग्य उसको दुर्बोध कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, दुर्बोध कहते हैं। ठीक, नेक्स्ट है मदरा पीने वाला, तो उसको चषक कहते हैं। क्या कहते हैं, चषक, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चषक क्या होता है, मदरा पीने वाला। ऐसी जीविका जिसका कोई ठीक ठिकाना ना हो, जैसे आप लोगों ने देखा होगा जो रोड साइड के लोग हैं उनकी जो जीविका है उसका कोई ठीक ठिकाना नहीं है, जिस दिन चल गया चल गया, जिस दिन नहीं चला तो कोई बात नहीं, तो वो जो होता है उसको आकाश वृत्ति कहते हैं, जिसकी जीविका का कोई ठीक ठिकाना नहीं है। ठीक है, मरणासन अवस्था वाला तो मुरमुर्ष होता है। क्या होता है, मुरमुर्ष। लिखा कैसे जाता है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ आप लोग मुरमुर्ष को लिखना सीख लीजिएगा, बहुत एग्जाम में पूछा जाता है। तो मुरमुर्ष, मुँह में छोटा की मुँह, माँ में बड़ा का मुँह, सा में रा। ठीक है, तो ये होता है मुरमुर्ष। ओके, बुरे उद्देश्य से की गई मंत्रणा को क्या कहते हैं, दुराभिसंधि। दुराभिसंधि, बुरे उद्देश्य से की गई जो गुप्त मंत्रणा होती है, जो गुपचुप करके करते हैं उसको दुराभिसंधि कहते हैं। ठीक है, जिसका दमन करना कठिन हो उसको दुर्दम में कहते हैं। क्या, दुर्दम में कहते हैं। नेक्स्ट, प्रिय वचन बोलने वाली स्त्री को प्रियंबदा। क्या, प्रियंबदा। ओके, प्रियंबदा। ओके, नेक्स्ट है आपका सांझ और रात के बीच का समय, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में पूछा जाता है। सांझ और रात के बीच के समय को क्या कहते हैं, गोधूली। क्या कहते हैं, गोधूली, गोधूली। ठीक है, गोधूली, याद रखिएगा। मूव करते हैं आगे। आगे आपसे कहा गया है जो बहुत मंद गति से कार्य करता हो। आप लोगों ने देखा होगा कि या तो आपकी फैमिली में या दोस्तों में कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनको कोई काम दे दो तो पता चले कि 1 घंटे का काम वो 5 घंटे में कर रहे हैं। मैंने तो ऐसे लोगों को बहुत बार देखा है। सो ऐसे लोगों को मंथन कहा जाता है। क्या कहते हैं, मंथन। ठीक है, मंथन नहीं होता है, बेसिकली मंथर होता है। ठीक है, मंथर याद रखिएगा, मंथर। क्या, मंथर। ओके, मंथर कहते हैं जो बहुत ही मंद गति से कार्य करते हैं। ओके, कछुआ की चाल चलते हैं जो। ठीक, ऐसे कवि जो तत्काल रचना करते हो तो उनको आशु कवि कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऐसा कवि जो तत्काल रचना कर दे, तुरंत वो रचना कर दे, कि उसको कोई टॉपिक दिया नहीं कि तुरंत उसने रचना कर दी, तो आशु कवि होते हैं। ओके, हाथी हाँकने वाला जो छोटा भाला होता है, आप लोगों ने देखा हो हाथी को हाँकने के लिए एक छोटा सा भाला लिया जाता है, उसको क्या कहते हैं, उसको अंकुश कहते हैं। क्या कहते हैं, अंकुश कहते हैं। अब आपको हाथी से संबंधित 3 चीज़ें याद रखनी है। एक तो हौदा याद रखना है। ठीक है, उसकी पीठ पर जो सामान रखते हैं उसको हौदा कहते हैं। महावत, जो उसको हाँकता है उसको महावत कहते हैं। अंकुश, जो छोटा भाला होता है उसको हाँकने के लिए, वो अंकुश कहलाता है। ठीक है, देखिएगा आप लोग हाथ में उनके कुछ ना कुछ, एक डंडा कुछ ना कुछ तो होता ही है, उसको क्या कहते हैं, अंकुश कहते हैं। ओके, नेक्स्ट है आपसे कि फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार, अस्त्र। क्या होता है, अस्त्र होता है। कमर के नीचे पहनने वाले वस्त्र को अधोवस्त्र कहते हैं। ओके, जिसका भाषा द्वारा वर्णन संभव हो, वर्णन संभव ना होगा। ठीक है, तो असंभव लिखा हुआ है यहाँ पर कि जिसका भाषा द्वारा वर्णन असंभव हो तो अनिर्वचनीय होगा। ओके, बरसात जहाँ पर बिल्कुल भी नहीं होती है तो वहाँ पर क्या, उसको हम, उस स्थान को हम क्या कहेंगे, उस स्थान को हम कहते हैं अनावृष्टि। क्या कहते हैं, अनावृष्टि। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जहाँ पर बरसात नहीं होती उसको अनावृष्टि कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका जो आज तक से संबंध रखता हो उसको अद्यतन कहते हैं। क्या कहते हैं, अद्यतन कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो आज तक से संबंध रखता हो। ठीक, नेक्स्ट है अविवाहित महिला, अनूढ़ा।
यहाँ पर देखिए आपको 3 चीज़ें पढ़ने को मिलेंगी। एक होता है आपका अनूड़ा, इनमें कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है, इनको साथ में ही लिख लेना है आपको। एक होता है आपका अद्यूड़ा, आगे आपको मिलेंगे, डोंट वरी, अद्यूड़ा। नेक्स्ट आपको क्या मिलेगा, एक मिलेगा आपको अन्यूड़ा। ये 3 जो हैं आपके, आप लोगों को याद रखना है, बहुत कन्फ्यूजन जो है पैदा करते हैं। एक तो होता है अनूड़ा, एक होता है आपका अन्यूड़ा, एक होता है अन्योड़ा, ठीक है। तो अनूड़ा क्या होता है, अविवाहित महिला, ठीक। तो जिसका विवाह नहीं हुआ होता, जो अभी तक अनमैरिड है, तो वो क्या होती है, अनूड़ा होती है, ठीक है। एक होता है अद्यूड़ा, वह स्त्री जिसके पति ने दूसरी शादी कर ली हो। तो जिसके पति ने दूसरी शादी कर ली हो, यानी कि दूसरी मैरिज कर ली हो, तो वो क्या होता है, अद्यूड़ा। क्या होता है, अद्यूड़ा। अन्योड़ा क्या होता है, दूसरे की विवाहित स्त्री को अन्योड़ा कहते हैं, ठीक है। दूसरे की जो विवाहित स्त्री है उसको अन्योड़ा कहते हैं। फिर से सुनिएगा, दिमाग में बैठाइएगा, तीनों को साथ में याद करना है आपको, ठीक है। पहला है अनूड़ा, अनूड़ा क्या होता है, अविवाहित महिला, ठीक है। दूसरा आपको याद रखना है अद्यूड़ा, अद्यूड़ा क्या होता है, वह स्त्री जिसके पति ने दूसरी शादी कर ली हो। अन्योड़ा क्या होता है, दूसरे की विवाहित स्त्री को अन्योड़ा कहते हैं, ओके। आगे आप देखिएगा, आपको तीनों मिल जाएंगे। अविवाहित स्त्री मिल गई आपको, फिर उसके बाद आपको देखना है जिसके पति ने दूसरी शादी कर लिया हो, वो क्या होता है, अद्यूड़ा। दूसरे की विवाहित स्त्री अन्योड़ा, ओके। परंपरा से चली आई कथा को अनुश्रुति कहते हैं, अनुश्रुति, ओके। जो ढका हुआ ना हो, अनावृत, ओके। नेक्स्ट है आपसे कि जो दोहराया गया हो, ठीक है, जो दोहराया ना गया हो, यहाँ पर कर लीजिएगा, वही मैं देख रही थी, जो दोहराया ना गया हो। तो जो दोहराया ना गया हो, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं अनावर्त, ठीक है, अनावर्त। इस तरीके से लिखा जाता है। ये दोनों ही शब्द आपके बहुत कंफ्यूजिंग थे, इसीलिए मैंने इनको दोनों को साथ में लिखा है, ओके। इनको देख लेना किस तरीके से लिखा जाता है। जिसको दोहराया ना गया उसको क्या कहते हैं, अनावर्त कहते हैं, ओके। नेक्स्ट है आपसे, जिसे किसी बात का पता ना हो, तो वो क्या होता है, अनभिज्ञ होता है या अज्ञ होता है, ओके। अनभिज्ञ कहें या फिर अज्ञ कहें, एक ही बात होती है, ठीक। आवश्यकता से अधिक धन का संचय करना, बहुत लोग ऐसा करते हैं अब तो, कि आवश्यकता से अधिक धन का संचय करते हैं, वो अपरिग्रह होता है। क्या होता है, अपरिग्रह उनको कहते हैं। जो भोजन रोगी के लिए निषिद्ध हो उसको अपथ्य कहते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसा फूड जो आपका जो रोगी होता है उसके लिए निषिद्ध होता है, तो वो अपथ्य होता है, ठीक है। जिस वस्त्र को पहना ना गया हो, अपराहत। ये तो बहुत लड़कियों के साथ होता है कि बहुत सारे उनके ऐसे कपड़े होते हैं जो पहने नहीं गए होते, तो अपराहत कहलाते हैं। आप लोगों को इसी तरीके से याद रखना है, जैसे मैं बोल रही हूँ कि बहुत सारे ऐसे कपड़े हैं जो पहने नहीं जाते हैं, तभी याद रहेगा, ओके। मूव करते हैं आगे। आगे आपसे कि ना जोता गया खेत जो होता है, तो उसको याद रखना है कि ना जोता गया खेत जो होता है उसको क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं अपराहत। क्या कहते हैं, अपराहत। ना जोते गए खेत को हम अपराहत कहते हैं, ठीक है, ओके। नेक्स्ट है आपसे, जो रचना अन्य भाषा की अनुवाद हो। आप लोगों ने देखा होगा कई सारी ऐसी भाषाएं, मतलब ऐसी रचनाएं होती हैं, जैसे कोई हिंदी में है तो उसका फारसी में अनुवाद कर दिया गया, कोई हिंदी में है तो संस्कृत में कर दिया गया, इंग्लिश में कर दिया गया, तो उनको हम अनुदित रचनाएं कहते हैं। क्या कहते हैं, अनुदित रचनाएं कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो रचना अन्य भाषा की अनुवाद हो वो अनुदित रचनाएं कहलाती हैं। जो वाह संसार के ज्ञान से अनभिज्ञ हो, तो उसको क्या कहेंगे हम लोग, जो वाह संसार के ज्ञान से अनभिज्ञ हो उसको हम अलौकज्ञ कहते हैं। क्या कहते हैं, अलौकज्ञ कहते हैं। मूव करते हैं आगे। ये सारे के सारे आपके ऐसे शब्द हैं जो अक्सर परीक्षाओं में आते हैं। आगे तो आपका है नहीं है कोई, कुछ मैं अपने आप से आपको यहाँ पर करवाने वाली हूँ, तो उनको भी आपको लिख लेना है, ओके। एक लिखिएगा, जिसका बोध ना हुआ हो या ना हो सके उसको क्या कहते हैं, जिसका विरोध ना हुआ, तो अनिरुद्ध कहते हैं उसको। क्या कहते हैं, अनिरुद्ध। तो यहाँ पर लिखिएगा, एक मिनट मैं पेन चेंज कर लेती हूँ पहले। अब आपको यहाँ पर कुछ और लिखने हैं। सबसे पहला तो आपको लिखना है जिसका विरोध ना हुआ, जिसका विरोध ना हुआ हो या ना हो सके, जिसका विरोध ना तो हुआ हो और ना ही हो सके, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं अनिरुद्ध। क्या कहते हैं, अनिरुद्ध कहते हैं। याद रखिएगा, अनिरुद्ध कहें या फिर अविरोधी कहें, एक ही बात है। अब अविरोधी एग्जामिनर आपको नहीं देगा, बिकॉज ये बहुत सिंपल है। अनिरुद्ध आपको दे देगा। ये बहुत फेमस नाम है। एक तो देखिए अनिकेत, जिसका घर ना हो उसको अनिकेत कहते हैं। एक अनिरुद्ध होता है जिसका विरोध ही ना हो सके, ठीक है। अब नेक्स्ट है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कि किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा, इसको कहते हैं अभीप्सा, ठीक है। किसी, जैसे हम लोग कभी कहीं जाते हैं तो कुछ ऐसा देख लेते हैं मेले में या फिर मॉल में, तो हमें वहाँ लगता है कि यार ये वस्तु कितनी अच्छी है, बस उसी पर दिमाग टिका रहता है। उसको पाने की जो तीव्र इच्छा होती है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं अभीप्सा, ठीक है। तीव्र इच्छा खासकर ये लड़कियों में पाई जाती है, सो आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। अभीप्सा, ओके, अभीप्सा, ठीक।
और नेक्स्ट आपको याद रखना है तीसरा, अपनी प्रशंसा स्वयं करने वाला। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, ठीक है, अपनी प्रशंसा स्वयं कर लेते हैं, दूसरा नहीं करता है तो वो खुद से ही कर लेते हैं। तो अपनी प्रशंसा स्वयं करने वाला, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, स्वयं करने वाला, ठीक है, करने वाला। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं आत्मश्लाघी। क्या कहते हैं? आत्मश्लाघी। क्या? आत्मश्लाघी, इस तरीके से लिखा जाता है, आत्मश्लाघी। ओके, नेक्स्ट लिखिएगा आप लोग 4th नंबर पे कि दूसरे के हित में अपना जीवन त्याग देना, इसको क्या कहते हैं? आत्मोत्सर्ग। तो दूसरे के हित में अपना जीवन त्याग देना, अपना जीवन त्याग देना, त्याग देना, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं हम लोग आत्मोत्सर्ग, आत्मोत्सर्गता सर्ग। ठीक, नेक्स्ट आपको याद रखना है 5th नंबर पे, किन्हीं घटनाओं का कालक्रम में किया गया वर्णन। ये क्या होता है? इतिवृत्त होता है। ठीक है, किन्हीं घटनाओं का, किन्हीं घटनाओं का कालक्रम में, कालक्रम से किया गया वर्णन। ये तो आप लोग हिस्ट्री में देखते हैं, किया गया वर्णन। तो इसको क्या कहते हैं? इसको हम लोग कहते हैं इतिवृत्त। ठीक है, इतिवृत्त। ठीक, अब हम आगे देखने वाले हैं कुछ और, तो लिख लीजिएगा। ठीक है, दूसरों के खाने से बची जो वस्तु होती है, दूसरे के खाने से जो बची वस्तु है उसको क्या कहते हैं? उच्छिष्ट कहते हैं। दूसरे के खाने से बची वस्तु, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो रह गए हैं तो मैं लिखवा देती हूँ, से बची वस्तु, उच्छिष्ट। ठीक है, उच्छिष्ट। नेक्स्ट याद रखना है, जो छाती के बल चलता हो, जैसे आपका सांप वगैरह, तो वो क्या कहलाते हैं? उनको हम कहते हैं उरग, छाती के बल चलता हो। आगे आप सीखेंगे कि उरग जो है किसका पर्यायवाची होता है, तो ये आप वहाँ पर सीखेंगे, उरग, पन्नग, ये सब सीखेंगे अभी आप लोग। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं उरग, कहते हैं उरग। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज़ याद रख लीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट याद रखना है आपको, विवाहिता पत्नी से उत्पन्न संतान। विवाहिता पत्नी से जो उत्पन्न संतान है उसको औरस कहते हैं, औरस। विवाहिता पत्नी से उत्पन्न संतान, विवाहिता पत्नी से उत्पन्न जो संतान होती है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं औरस, औरस। ओके, बर्तन बेचने वाले को क्या कहते हैं? जो बर्तन बेचता है उसको हम कसेरा कहते हैं, बर्तन बेचने वाला। तो बर्तन बेचने वाला जो होता है उसको हम कहते हैं कसेरा। ओके, कसेरा। हाथी के बच्चे को क्या कहते हैं? क्यूट सा होता है हाथी का बच्चा। तो हाथी का बच्चा जो होता है उसको जंबो कहते हैं ना, जंबो नहीं कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं कलव। हाथी का बच्चा जो होता है उसको हम कलव कहते हैं, याद रखिएगा, कलव। ठीक है, जो दुख है या भय से पीड़ित हो उसको क्या कहते हैं? कातर कहते हैं, कातिल नहीं, कातर। ओके, जो दुख, ये कुछ तो ऐसे होंगे जो आप लोगों ने कभी पढ़े नहीं होंगे, तो इसीलिए तो आपको पढ़ाया जा रहा है नेक्स्ट क्लासेस पर। ठीक है, से पीड़ित हो, जो किसी दुख या भय से पीड़ित हो उसको क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं कातर, कातर। ओके, नेक्स्ट है आपका, जहाँ धरती और आकाश मिलते हुए दिखाई देते हैं। सो लिखिएगा, जहाँ धरती और आकाश, जहाँ धरती और आकाश मिलते हुए दिखाई देते हैं, मिलते हुए। देखिए, इनके नोट्स एक बार बनाना है आपको, बार बार आपको नहीं बनाना है। एक पेज लास्ट में छोड़ दीजिएगा कि कभी फ्यूचर में अगर कुछ नया मिले तो ऐड कर पाओ। ठीक है, एक ही जगह, तो उसको क्या कहते हैं? उस जगह को कहते हैं क्षितिज, क्षितिज। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट आपको याद रखना है, गायों के खुरों से उड़ी धूल को क्या कहते हैं? गोधूली। ठीक है, गोधूली। गायों के खुर, यानी कि जो उनके पैर होते हैं उनमें आप लोगों ने देखा होगा कि एक बहुत हार्ड सा एक वो होता है, तो उसको खुर कहते हैं। खुर से उड़ी धूली, उड़ी धूली, इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है गोधूली। धूल या धूली, ठीक है, तो याद रखिएगा गोधूली। यहाँ पर धूल या धूली या धूल कर लीजिएगा। ठीक है, तो उसको गोधूली कहते हैं। ओके, एंड एक और आपको याद रखना है, चंपू। चंपू क्या होता है? वह कृति जिसमें गद्य और पद्य दोनों हो, वह कृति, वह कृति जिसमें गद्य भी हो और पद्य भी हो, पद दोनों हो,
इसको क्या कहेंगे हम? इसको कहते हैं हम चंपू। नेक्स्ट है आपका कि वह राजकीय धन जो किसानों की सहायता हेतु दिया जाता है उसको हम तकाबी कहते हैं। आजकल तो कई सारी ऐसी स्कीम होती हैं जिनके द्वारा के किसानों को धन दिया जाता है। तो वह राजकीय धन जो किसानों को दिया जाता है, जो किसानों की सहायता, ठीक है, किसानों की सहायता हेतु दिया जाता है, तो इसको क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं तकावी। क्या कहते हैं? तकावी। ओके। एक होता है दाकियानूस। तो दाकियानूस कौन होता है? संकुचित विचार रखने वाले को हम दाकियानूस कहते हैं। संकुचित विचार रखने वाले को विचार रखने वाला क्या होता है? दाकियानूस होता है। दकियानूस, ठीक है, दकियानूस। एक होता है धीवर। इंपॉर्टेंट है धीवर भी। धीवर क्या होता है? जो लास्ट में मैं लिखवा रही हूँ वो सारे बहुत इंपॉर्टेंट हैं, याद रखिएगा। मछली पकड़कर जो आजीविका चलाता है ना, उसको हम कहते हैं धीवर। पकड़कर आजीविका चलाने वाला, आजीविका चलाने वाला, इसको क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं धीवर। ठीक है, धीवर। ये धीवर। जिस स्त्री का विवाह अभी अभी हुआ हो तो उसको क्या कहते हैं? नबोड़ा। अब मैं कुछ जल्दी जल्दी आपको बोल देती हूँ, आप लोग लिखिएगा। नबोड़ा किसे कहते हैं? लिखिए आप लोग कि जिस स्त्री का विवाह अभी हुआ हो उसको नबोड़ा कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आपको लिखना है नेपथ्य। क्या लिखना है आप लोगों को? नेक्स्ट लिखना है नेपथ्य। नेपथ्य क्या होता है? तो नेपथ्य होता है आपका रंगमंच के पीछे का स्थान। रंगमंच के पीछे का स्थान, याद रखिएगा, रंगमंच के पीछे का स्थान। ये क्या होता है? रंगमंच के पीछे का स्थान, ये होता है आपका नेपथ्य। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक होता है यवनिका पतन। क्या होता है? यवनिका पतन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यवनिका पतन। ठीक है, यवनिका पतन होता है आपका नाटक का पर्दा गिराना। नाटक जब आपका समाप्त हो जाता है तो पर्दा गिराया जाता है, वो क्या होता है? वो होता है आपका यवनिका पतन, गिरना। आप लोगों ने पढ़ा था ऐसा भोजन जो रोगी के लिए उचित ना हो तो उसको क्या कहते हैं? उसको हम लोगों ने पढ़ा था नेपथ्य। अब होता है पथ्य, जो भोजन उचित हो उसको हम पथ्य कहते हैं। जो आपकी दवाइयों या औषधियों का जानकार उसको भेषज कहते हैं। क्या कहते हैं? भेषज। क्या होता है? जो औषधियों का जानकार हो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। औषधियों का जानकार हो, जानकार। मकरंद किसे कहते हैं? फलों के रस को मकरंद कहते हैं। ठीक है। देखिए, मैंने आपको महाबत बताया था जो आपके हाथी को हाँकता है। एक होता है महाबट। क्या होता है? महाबट, या फिर आप इसको मावट कह सकते हैं। मावट, ये दोनों आपको मिलते हैं। तो सर्दी के टाइम आप लोगों ने देखी होगी बरसात होती है, तो सर्दी में होने वाली बरसात को हम लोग क्या कहते हैं? महाबट या मावट कहते हैं। प्लीज़ याद रख लीजिएगा। और एक महाबत मैंने आपको बताया था, महाबत। ये महाबत है, ये महाबट है। ओके। मनस्वी क्या होता है? मनस्वी वो होता है जो सुख और दुख में एक समान रहता हो। ठीक है। अब आपको याद रखना है, दो पक्षों के बीच में पढ़कर फैसला करने वाले को क्या कहते हैं? यज्ञ रक्षक कहते हैं या मखत्राता कहते हैं। यज्ञ रक्षक या फिर मखत्राता। तो ये क्या होता है? ये होता है जो आपका मीडिएटर का कार्य करता है। ओके, ठीक। बस लास्ट आप लोगों को याद रखना है मृणाल। क्या? मृणाल जो होता है आपका, वो होता है कमल की डंडी। क्या होता है? कमल की डंडी। प्लीज़ मेरे लिए एक और याद रख लीजिएगा, मौलिक। मौलिक जो होता है, जो रचना किसी व्यक्ति की अपनी स्वयं की गई हो या फिर नई हो, उसको हम लोग मौलिक कहते हैं। क्या कहते हैं? मौलिक कहते हैं। ठीक है। जुड़वा भाई या बहन को यमल कहते हैं। क्या? यमल या यमला। आप लोगों ने एक मूवी देखी, मैं चट्टी यमला पगला दीवाना, उसमें सॉन्ग था, याद रखिएगा। यमल क्या होता है? यमल होता है जुड़वा भाई या बहन होता है। प्लीज़ इतना याद रख लीजिएगा। आई होप इतना बहुत है। एक और आप लोग याद रख लीजिएगा, राजपत्र या गजट। राजपत्र या गजट जो है आपका क्या होता है? ये राज्य द्वारा आधिकारिक रूप से प्रकाशित होने वाला जो पत्र होता है, ये होता है आपका राजपत्र या गजट। ठीक, तो इतना आपके लिए इनफ है। अभी हम मूव करते हैं आगे। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ। एक चीज़ मैं आपको बोलना चाहती हूँ कि आपको थोड़ा सा पेशेंस बनाकर बैठना होगा, क्योंकि ये वीडियो थोड़ा सा लंबा रहेगा।
क्योंकि मेरा उद्देश्य ये है कि आप जो भी पढ़ें सॉलिड पढ़ें, आपके एग्ज़ाम में वो चीज़ें आनी चाहिए। टॉपिक लंबा हो कोई बात नहीं, आपको बस आना चाहिए चीज़ें, कि आपका परीक्षा में कोई भी क्वेश्चन रह ना जाए। ठीक, सो आइए देखते हैं। सबसे पहला है कान लगाना। कान लगाना का मतलब क्या होता है? ध्यान लगाना। जैसे हम लोग कहते हैं ना, ये कहावतें ही हैं जो आप लोगों को आपकी फैमिली में जो आपके दादा दादी या फिर पापा मम्मी बोलते होंगे, उसी टाइप का है कि कान लगा कर सुनो, यानी कि ध्यान लगा कर सुनो। फिर नेक्स्ट है कान खड़े करना, यानी चौकन्ना होना। ठीक है, नेक्स्ट है आँख लगाना, यानी कि निगाह रखना। आँख लगाना यानी कि किसी चीज़ पर निगाह रखना। ओके, आँख खुलना, कहते हैं ना कि अभी भी वक्त है, आंखें खोल लो, यानी कि अभी भी टाइम है, सजग हो जाओ, अवेयर हो जाओ, ये है। ठीक है, गांठ का पूरा, जिसको कहते हैं हम लोग गांठ का पूरा, वो होता है मालदार, जिसके पास धन संपत्ति पूरी पूरी होती है, तो उसको क्या कहते हैं? गांठ का पूरा कहते हैं। ठीक है, गांठ का पूरा। नेक्स्ट है आपका चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए। चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा कंजूस। आप लोगों ने देखा होगा बहुत लोग बहुत ज़्यादा कंजूस होते हैं, तो उनको आप कह सकते हो चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए। नेक्स्ट आपको देखना है आग लगने पर कुआं खोदना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आग लगने पर कुआं खोदना का मतलब होता है संकट के समय बचाव का सोचना। क्या होता है? संकट के समय बचाव का सोचना। ठीक है, नेक्स्ट है स्वावलंबी होना, यानी कि अपने पैरों पर खड़ा होना। नेक्स्ट है सावन हरे न भादों सूखे, यानी कि सदा एक समान। कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं, चाहे दुख हो चाहे सुख हो, हर एक परिस्थिति में वो आपको एक जैसे ही प्रतीत होंगे, नॉर्मल वो रहेंगे, तो वो होते हैं सावन हरे न भादों सूखे। कु जगह फोड़ा और ससुर वैद, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये तो बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। कु जगह फोड़ा और ससुर वैद, मतलब आपको फोड़ा है और आपका ससुर वैद है, तो ये क्या है? धर्म संकट की स्थिति है। कु जगह फोड़ा हुआ है और ससुर वैद है, तो धर्म संकट की स्थिति कहलाती है ये। ठीक है, काटो तो खून नहीं, तो ये होता है भय, भय के कारण स्तब्ध हो जाना। ठीक है, डपोर शंख, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डपोर शंख वो होता है जो इस तरीके की बातें करता है जिसका कोई तर्क नहीं बनता। ठीक है, जो बिल्कुल बेतुकी बातें करता है, बेपरसैर की बातें करता है, जो उसको क्या कहते हैं? डपोर शंख। ठीक, याद रखिएगा, डपोर शंख इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आंख का पानी ढल जाना, यानी निर्लज्ज हो जाना। निर्लज्ज जो नहीं होता है, निर्लज्ज होता है। ठीक है, निर्लज्ज हो जाना। निर्लज्ज कैसे लिखा जाता है? निर्लज्ज। एक चीज़ मैं आपको बोलना चाहती हूँ कि आपको ये जो टॉपिक है हिंदी का, इसका PDF नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि आपको ये नोट करना है, तभी आपको याद रहेगा, अदरवाइज ऐसे तो बुक में भी लिखा हुआ है, कोई मतलब नहीं है आपका। ठीक है, नेक्स्ट आपका है थाली का व्यंजन। थाली का व्यंजन का होता है सिद्धांतहीन व्यक्ति, जिसका कोई सिद्धांत नहीं है, जो फिक्स नहीं है, वो क्या होता है? सिद्धांतहीन व्यक्ति होता है। ठीक, तो वो होता है थाली का व्यंजन। नेक्स्ट है आपका कट जाना, यानी कि आंखें चुराना। कट जाने का मतलब क्या होता है? आंखें चुराना। नेक्स्ट है 8 कनौजिया 9 चूल्हे, यानी कि अलगाव की स्थिति। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि 8 कनौजिया और 9 चूल्हे। ठीक है, मतलब एक ही घर में आप लोगों ने देखा होगा कई सारे जब लोग अलग होते हैं तो वहाँ पर अलग अलग चूल्हा होता है, तो वही होती है अलगाव की स्थिति। ठीक है, गंगा नहाना, यानी कार्य पूरा कर निश्चित होना। जूते चाटना, यानी कि खुशामद करना। ठीक, नेक्स्ट है नीम हकीम खतरा जान, यानी कि अल्प ज्ञान हानिकारक होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नीम हकीम खतरे जान का मतलब होता है अल्प ज्ञान हानिकारक होता है। नेक्स्ट है छक्का पंजा करना, यानी कि ऊंची हरकत से कार्य सिद्ध करना, छक्का पंजा करना होता है। आंखों में गड़ना, यानी कि वस्तु को पाने की उत्कंठा लालसा रखना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कोई भी चीज़ आंखों में तभी गड़ती है जब हम उस वस्तु को पाने की लालसा रखते हैं। ठीक है, दांत काटी रोटी, यानी कि गहरी दोस्ती। जो बहुत ज़्यादा गहरे दोस्त होते हैं उनके लिए हम कह सकते हैं दांत काटी रोटी। ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट आपका है कान में तेल डालना, यानी कि कुछ ना सुनना। गांठ में बांधना, यानी कि खूब याद रखना। कहते हैं ना कि गांठ बांध कर सुन लो, यानी कि खूब याद करके सुन लो इस चीज़ को। हक्का बक्का, यानी कि अचरज में पड़ना। अटखेलियाँ करना, दिल लगी करना। आगे है आपसे चोर के पैर नहीं होते। चोर के पैर नहीं होते हैं का मतलब होता है दोषी व्यक्ति अपने आप फंसता है। ठीक है, तो वो उसको किसी को फंसाने की जरूरत नहीं होती, वो अपने आप फंस जाता है, उसको कहते हैं चोर के पैर नहीं होते। ना नौ मन तेल ना राधा नाचेगी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि ना नौ मन तेल ना राधा नाचेगी, इसका मतलब होता है असंभव कार्य। नेक्स्ट है 9 दिन चले राइकोश, यानी बहुत धीरे धीरे चलना। जैसे हम लोगों ने अनेक शब्दों में एक शब्द दिया था मंथर। क्या दिया था? मंथर नाम दिया था ना, मंथर, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका जूतियों में दाल बांटना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जूतियों में दाल बांटने का मतलब होता है लड़ाई झगड़ा हो जाना। खेत रहना, युद्ध में शहीद हो जाना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
अंतर के पट खोलना यानी कि विवेक से काम लेना, छक्के छुड़ाना यानी कि हराना, ऐसी की तैसी करना, ये तो बहुत ज़्यादा पता ही होता है सभी लोगों को, दुर्दशा करना किसी की भी, ठीक है। नेक्स्ट है आपका आकाश से बातें करना यानी कि बहुत ऊंचा होना। आकाश से बातें करने का मतलब क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा ऊंचा होना। बांसों उछलना यानी कि प्रसन्न होना, क्या, प्रसन्न होना। एक और याद रखिएगा, अंगूठी का नग, क्या, अंगूठी का नग। अंगूठी का नग का मतलब क्या होता है, अंगूठी का नग का अर्थ जो होता है वो होता है आपका बहुत कीमती, क्या होता है, बहुत कीमती, ठीक, अंगूठी का नग बहुत कीमती। आगे चलते हैं, आगे आपसे भाड़ झोंकना यानी कि व्यर्थ समय नष्ट करना। बूढ़े पुराने लोग बहुत बार कहते होंगे कि व्यर्थ का भाड़ मत झोंको यानी कि व्यर्थ का समय मत नष्ट करो। खून पानी होना, कोई असर ना होना। माथा ठनकना, अनिष्ट की शंका होना, ठीक है। गए थे रोजा छुड़ाने, नमाज गले पड़ी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि गए थे रोजा छुड़ाने और नमाज गले पड़ी यानी कि उपकार करने के बदले स्वयं को भोगना पड़ा। गए थे आप उपकार करने और स्वयं को आपको जो है भोगना पड़ा वहाँ पर। नेक्स्ट है आपसे गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास। अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है जिसका कोई दृढ़ सिद्धांत नहीं होता, तो वो होता है गंगा गए गंगादास एंड जमुना गए जमुनादास। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम्स में आया है। जिन पर मैं स्टार लगाऊं वो आप लोगों को याद रखने हैं, उनकी तो बिल्कुल 100% चांसेस होते हैं आपके एग्जाम में आने की, ठीक है। नेक्स्ट है टूट चाप नहीं जुड़े रिशाने, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत सारी लड़कियां जो होती हैं बहुत जल्दी रिसा जाती हैं, लेकिन इस यहाँ पर बोला गया है कि टूट चाप नहीं जुड़े रिसाने यानी कि कोई भी वस्तु अगर टूट जाती है, नुकसान हो जाता है आपसे, तो क्रोध करने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि वो टूट चुकी है अब, तो नुकसान हो जाने पर क्रोध करना क्या है, व्यर्थ है, ठीक है। अंधा पावे आंखें तो पतिताए यानी कि मतलब होता है अभीष्ट की प्राप्ति होने पर विश्वास का जमना, ये जमुना नहीं होता जमना, ठीक है। कोड़ी ना पूछना यानी कि निकम्मा होना, कि कोड़ियाँ ना पूछना यानी कि बहुत ज़्यादा निकम्मा होना, ठीक है। तालू में जीभ ना लगना, आप लोगों ने देखा होगा कई लोग बहुत ज़्यादा बोलते हैं, तो उनका क्या, उनको हम क्या कहते हैं कि उनकी तालू में जीभ ही नहीं लग रही यानी कि वो चुप ही नहीं रहते, तो चुप ना रहना, ठीक है। तूती बोलना, आप लोगों को मैंने हिस्ट्री में पढ़ाया है कि आपके जो अमीर खुसरो उनको क्या कहा गया, तूती ए हिंद कहा गया, ठीक है। तूती बोलना यानी कि किसी विशेष क्षेत्र में, एक क्षेत्र में या विशेष क्षेत्र में अमिट प्रभाव छोड़ना को कहते हैं तूती बोलना, ठीक है। नेक्स्ट है फिसल पड़े तो हर हर गंगे यानी कि इसका मतलब क्या होता है, फिसल पड़े तो हर गंगे या हर हर गंगे, मजबूरी में काम पड़ना, ठीक है। गूलर का फूल होना, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, गूलर का फूल होना का मतलब होता है कभी दिखाई ना देना, ठीक है, गूलर का फूल होना, ठीक। नेक्स्ट है टिप्पस लगाना यानी कि सिफारिश करना, टिप्पस लगाना क्या होता है, सिफारिश लगाना। कान फूंकना, दीक्षित करना, ठीक। नेक्स्ट है आपका सूरत नजर आना यानी कि बहुत दिनों बाद दिखाई पड़ना, इसको कहते हैं सूरत नजर आना। पुचकारता कुत्ता सिर चढ़े यानी कि ओछे लोग मुंह लगाने पर अनुचित लाभ ही उठाते हैं। पुचकारता कुत्ता सिर चढ़े, इसका मतलब क्या होता है, ओछे लोग जो होते हैं मुंह अगर उनको लगा तो वो अनुचित लाभ ही आपका उठाते हैं, तो वो होता है पुचकारता कुत्ता सिर चढ़े। नेक्स्ट है आंख का नीर ढल जाना यानी कि निर्लज्ज हो जाना। कच्चे घड़े पानी भरना, ठीक ढंग से काम ना करना, ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कच्चे घड़े पानी भरने का मतलब होता है कोई भी काम को ठीक ढंग से ना करना, ओके। चांदी का ऐनक लगाना, किसी न किसी तरीके से अपनी प्रतिष्ठा जो है, अपना जो है एक रुतबा है उसको बनाए रखना होता है चांदी का ऐनक लगाना, ठीक है। शैतान की आंख, बचपन से पढ़ते आ रहे, शैतान की आंख बहुत ही लंबी वस्तु। तीन तिरह होना, तितर वितर होना। कलेजा होना यानी कि हिम्मत होना, कहते हैं ना कलेजा हो तो सामने आओ यानी कि हिम्मत है तो सामने आओ, तो ये होता है कलेजा होना। नेक्स्ट है आपसे आंखों के अंधे और नाम नयन सुख यानी कि आंख के अंधे और नाम नयन सुख, तो क्या होता है इसका मतलब, इसका मतलब होता है कि नाम के विरुद्ध आपका जो है काम होना, ठीक है, नाम के विरुद्ध काम होना, ये काम होना होगा, ठीक है। इसको काम लिख लीजिएगा यहाँ पर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार आया हुआ है कि आंख के अंधे पर नाम नयन शुभ, तो नाम के विरुद्ध क्या है, उनका काम है, ओके। सब्ज बाग दिखाना यानी कि प्रलोभन देना, ललचाना किसी को। दांत गड़ा दिए यानी कि दूसरे की वस्तु देखकर ललचा जाना। चांद पर थूकना, चांद पर थूकने का मतलब होता है किसी सम्मानीय का अनादर करना। अंगूठे पर मारना, परवाह ना करना होता है, ठीक है। कागजी घोड़े दौड़ाना, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कागजी घोड़े दौड़ाने का मतलब होता है कि व्यर्थ की लिखा पढ़ी करना, क्या करना, व्यर्थ की लिखा पढ़ी करने को कहते हैं कागजी घोड़े दौड़ाना।
हम लोग बचपन में जब थे तो दादा दादी कहते थे कि क्या कहते हैं कि फालतू के आप लोग कागजी घोड़े मत दौड़ाइए, मतलब व्यर्थ की लिखा पढ़ी मत करिए। हम लोग क्या करते थे, लेके बैठ जाते थे अपनी किताब। उसी को कहा जाता है कि व्यर्थ का लिखा पढ़ी करना का मतलब क्या होता है, कागजी घोड़े दौड़ाना, याद रखिएगा। भई गति सांप छछुंदर करी, यानी कि दुविधा में पड़ जाना। ये भी पूछा गया है कि भई गति सांप छछुंदर करी, दुविधा में पड़ जाना। औंधी खोपड़ी मूर्ख होना, ठीक है। काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है कि काठ की हांडी जो है वो बार बार नहीं चढ़ती। इसका मतलब होता है कि जो छल कपट का व्यवहार है वो हर बार नहीं होता, ठीक है, हमेशा नहीं चलता। ठीक, कि आप जो है बार बार छल कपट ही कर रहे हैं तो उसको कहते हैं काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। ओके, नेक्स्ट है आपका खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। इसका मतलब क्या होता है, अपनी शर्म छिपाने के लिए व्यर्थ झुलझना, ठीक है। अपनी जो शर्म है उसको छुपाने के लिए व्यर्थ झुलझना, ठीक है। अपनी डपली अपना राग, तो इसका मतलब होता है संगठन का अभाव। जैसे मैं हूँ तो मेरे साथ जो है कोई भी मेरा टीम नहीं है कि जो और कोई सब्जेक्ट पढ़ा दे, तो यहाँ पर सारे सब्जेक्ट मैं ही पढ़ाती हूँ आपको। तो यहाँ पर क्या है, संगठन का अभाव है, कोई नहीं है पढ़ाने के लिए, तो क्या है ये संगठन का अभाव है। तो इसको क्या कहेंगे, अपनी ढपली अपना राग। नेक्स्ट है अंडे का शहजादा। अंडे का शहजादा क्या होता है, अनुभवहीन व्यक्ति होता है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आँख का दीदा काले कसीदा, इसका मतलब क्या होता है, आँख का दीदा काले कसीदा, ये भी एक महत्वपूर्ण है। तो याद रखिएगा, योग्यता ना रहने पर भी काम करने की शेखी करना, यानी कि जबरदस्ती दिखावा करना। योग्यता नहीं है फिर भी उस काम को जबरदस्ती इस तरीके से दिखा रहे हैं, शेखी बगार रहे हैं, ठीक है, तो वो होता है आँख का दीदा काड़े कशीदा। खाला का घर आसान काम। बछिया का ताऊ अत्यधिक मूर्ख व्यक्ति होता है। चलते हैं आगे। आगे आपसे है मुंह की खाना। मुंह की खाना का मतलब क्या होता है, हार जाना। क्या, हार जाना। पत्थर को जोंक नहीं लगती, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पत्थर को जोंक नहीं लगती का मतलब होता है जो बहुत ही ज़्यादा जिद्दी और हठी लोग होते हैं उन पर कोई प्रभाव नहीं होता, जो बहुत ज़्यादा स्टबबॉर्न टाइप के होते हैं तो उन पर क्या होता है, कोई भी इफेक्ट नहीं होता, कुछ भी कर दो उनको, कुछ भी बोल, कोई प्रभाव नहीं पड़े, तो वो होता है आपका पत्थर को जोंक नहीं लगती। अगर मगर करना, हम लोग अगर मगर बहुत बार करते हैं, यानी कि बहाने बनाते हैं, ठीक है। मुंह का निभाला बहुत आसान काम। सिर सहलाए भेजा खाए, यानी कि दोस्त बनकर हानि पहुंचाना। अग्नि परीक्षा, हम लोग कहते हैं अग्नि परीक्षा हम दे रहे हैं, यानी कि कठिन परिस्थिति में हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, कठिन परिस्थिति में पढ़ना। ओके, याद रखना। नेक्स्ट है तीन लोक में मथुरा न्यारी, यानी कि ज़रूरत से ज़्यादा किसी चीज़ की बड़ाई कर देना, एकदम इतनी बड़ाई कर देना उस चीज़ की कि जो वो एक्चुअल में है ही नहीं, तो वो क्या होता है, तीन लोक में मथुरा न्यारी। बिल्ली को पहले ही दिन मार देना चाहिए, मारना चाहिए। इसका मतलब क्या होता है कि अगर भय है तो भय को शुरू में ही अंत कर देना चाहिए। तो याद रखिएगा, बिल्ली को पहले ही दिन मार देना का मतलब क्या होता है। नेक्स्ट है आपसे माथा ठनकना। माथा ठनकना होता है शक हो जाना। क्या होता है, शक हो जाना। हाथों को हाथ ना सूझना, यानी कि बहुत ही ज़्यादा अंधेरा होना। अब मैं आपको कुछ और इम्पोर्टेंट यहाँ पर बताने वाली हूँ, जैसे कोई इरघाट तो कोई वीरघाट। इसका मतलब होता है तालमेल ना होना। मैं आपको लिखवा देती हूँ, 1 मिनट, पेन का कलर चेंज कर लूँ। लिखिएगा, यहाँ पर आगे करके लिख लीजिएगा, कोई इरघाट, इर लिखा हुआ है, ठीक है, कोई इरघाट तो कोई वीरघाट। तो कोई इरघाट तो कोई वीरघाट का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है तालमेल ना होना, जिसमें जिन लोगों में कोई तालमेल ही नहीं है, ठीक है, कोई तालमेल ना होना, ठीक है। जैसे इसके लिए आप लोगों ने सुना होगा हंसुए का विवाह खुरपी से, तो ये क्या होता है, कोई तालमेल नहीं है। ओके, नेक्स्ट है दाम लगाना। दाम लगाना का मतलब होता है आपका मूल्य आंकना। ये भी आपकी परीक्षा में पूछा गया है, इसीलिए मैं आपको यहाँ पर करवा दे रही। दाम लगाना का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है मूल्य आंकना। किसी भी चीज़ का हम मूल्य आंकते हैं तो दाम लगाते हैं, ठीक है, आंकना। रीढ़ टूटना, यानी कि आधार ही ना होना, ये भी आपका किसी परीक्षा में पूछा गया है, ये आपका बेसिकली पूछा गया है, अनुवादक परीक्षा में पूछा गया है, ठीक है। रीढ़ टूटना, क्या, रीढ़ टूटना। रीढ़ टूटना जो होता है ये होता है आधार ही ना होना। आधार, अगर आपकी रीढ़ टूट जाए तो आप क्या सीधे खड़े हो पाएंगे, कभी नहीं खड़े हो पाएंगे, ठीक ना, रहना, रहना। ओके, अंगूठा चूमना, इसका मतलब क्या होता है, खुशामद करना, अंगूठा चूमना। ओके, विहंगम दृष्टि, ये भी आपकी एक परीक्षा में पूछा गया 2018 में। सो विहंगम दृष्टि का मतलब होता है विहंगम दृष्टि,
ये क्या होता है विहंगम दृष्टि? इसका मतलब होता है सरसरी दृष्टि। क्या होता है? सरसरी दृष्टि। हम लोग लास्ट टाइम जो एग्जाम होता है उसमें क्या करते हैं, सरसरी निगाहों से जल्दी जल्दी अपने नोट्स को देखते हैं, वो वही होता है आपका विहंगम दृष्टि। नेक्स्ट याद रखना है काठ का उल्लू। ये भी आपका लोअर पीसीएस की परीक्षा में एक बार पूछा गया है। काठ का उल्लू। काठ का उल्लू जो होता है वो क्या होता है? वो होता है आपका मूर्ख होता है काठ का उल्लू। ओके। नेक्स्ट है आपका भागीरथ प्रयत्न। ये भी आपका लोअर पीसीएस की परीक्षा में एक बार पूछा गया है, तो याद रखिएगा आपका भागीरथ प्रयत्न। ये क्या होता है? ये होता है असाधारण प्रयत्न। ठीक है। नेक्स्ट आपको याद रखना है आपका जो है 19-20 होना। ये भी बीएड की परीक्षा में 2004 में पूछा गया है। 19-20 होना का मतलब क्या होता है? बहुत कम अंतर होना। ये तो हम लोग पढ़ते आ रहे हैं इसको, तो इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, याद रखिएगा। आँखों पर चर्बी छाना, ये आपका बीएड की परीक्षा में एक बार पूछा गया है, तो यहाँ पर याद रखिएगा आँखों पर चर्बी छाना का मतलब क्या होता है? आँखों पर चर्बी छाना। अभी तक तो आपने देखा होगा किसी की बॉडी पर चर्बी छाती है, बट यहाँ आँखों पर भी चर्बी छाने का मतलब क्या होता है? बहुत अच्छा है ये। अभिमान करना, किसी भी चीज़ पर अभिमान करना, यानी कि आँखों पर चर्बी छाना। ठीक है, अभिमान करना। ओके। नेक्स्ट है आपका कूप मंडूक। तो ये भी आपका एक बार बीएड की परीक्षा में पूछा गया है। कूप मंडूक। कूप मंडूक। कूप मंडूक का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है अत्यंत सीमित ज्ञान होना। क्या? अत्यंत सीमित ज्ञान होना। डपोर संघ में आपको बता चुकी हूँ, याद रखिएगा। कुछ ऐसे हैं जो हमेशा परीक्षा में आते रहते हैं। एक तो कूप मंडूक हुआ एंड आपका डपोर संघ हुआ, ये सब याद रखना है आपको। डींग हाँकना का मतलब क्या होता है? शेखी बगाना। उड़ती चिड़िया के पंख गिनना, ये भी आपका एक बार परीक्षा में पूछा गया है, एमपी बीएड की परीक्षा में, पर 2007 में आपसे पूछा गया है। उड़ती चिड़िया के पैर गिनना। उड़ती चिड़िया के पैर गिनना। तो उड़ती चिड़िया के पैर गिनने का मतलब होता है आपका अनुभव होना। ठीक है। कहते नहीं है कि वो व्यक्ति उड़ती चिड़िया के पैर गिन लेता है, यानी कि उसको बहुत ज़्यादा अनुभव, एक्सपीरियंस उसको क्या है? बहुत ज़्यादा है। एक आपको याद रखना है जो कि लोअर पीसीएस की परीक्षा में आया है कि हाथ कंगन को आरसी क्या। हाथ कंगन को आरसी क्या का मतलब होता है जो प्रत्यक्ष होता है उसको प्रमाण की जरूरत नहीं होती है। ठीक है। हाथ कंगन को आरसी क्या, ये वाला आपका लोअर पीसीएस में पूछा गया है। ठीक, आरसी क्या। मैं तो देखो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगी आपको हर एक चीज़ देने की, फ्री में आपको सारी चीज़ें देने की, कि बस आपको वो मटेरियल मिले जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहे। बट आप भी अपनी तरफ से पढ़ते रहा करिए। ठीक है, प्रैक्टिस करते रहा करिए। तो प्रत्यक्ष को प्रमाण की ज़रूरत नहीं होती, इसका मतलब होता है हाथ कंगन को आरसी क्या। ठीक है। तेल देखो तेल की धार देखो, यानी कि इसका मतलब होता है रुख पहचानना। ये भी आपका लोअर पीसीएस में एक बार आया हुआ है, लिखिएगा। तेल देखो तेल की धार देखो। तेल की धार, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है रुख पहचानना। ठीक है, रुख पहचानना, पहचानना। ओके, याद रखिएगा। लाल पीला होना, ये भी आपसे यूपी ट्रिपल एससी गन्ना पर्यवेक्षक में पूछा गया है। लाल पीला मतलब होता है बहुत गुस्सा होना। क्या? बहुत गुस्सा होना। एड़ियाँ रगड़ना, ये भी यूपी ट्रिपल एससी लोअर सब परीक्षा 2019 में पूछा गया है। इसका मतलब होता है एड़ियाँ रगड़ने का बहुत दौड़ धूप करना। ठीक है, एड़ियाँ रगड़ना। इसका मतलब होता है बहुत दौड़ धूप करना। एक और आपसे यूपी ट्रिपल एससी लोअर सब में पूछा गया है, इसको भी सुन लीजिए। यह मोह और मसूर की दाल, इसका मतलब क्या होता है? अपनी औकात से बढ़कर होना या करना। ठीक है, लिखिएगा। यह मसूर, यह मोह और मसूर की दाल, ये आपकी एक लोकोक्ति है। इसका मतलब क्या होता है? अपनी औकात से बढ़कर होना। ठीक है, या अपनी औकात से बढ़कर कोई भी कार्य करना,
इसका मतलब आपको याद रखना है, करना। ओके, इंपॉर्टेंट है ये। देखिए सारे एग्जाम में आए हुए हैं। एक UPSSC की परीक्षा वन रक्षक में आया हुआ है कि हींग लगे ना फिटकरी रंग भी चोखा। तो इसका मतलब होता है बिना खर्च अच्छा काम। ठीक, याद रखिएगा, हींग लगे ना फिटकरी। देखिए एक चीज़ मैं आपको बोलना चाहती हूँ, मुहावरे एवं लोगों की एक ऐसी चीज़ है ना कि अगर एग्जाम में आपको नहीं भी आ रही होंगी तो आप स्मार्ट एजम्पशन से अपना जो है आंसर सही कर सकते हैं। ठीक, तो वहाँ पर थोड़ा सा आप दिमाग लगाइएगा। तो इसका मतलब क्या होता है, बिना खर्च अच्छा काम। ठीक है, बिना खर्च अच्छा काम क्या होता है, हींग लगे ना फिटकरी फिर भी रंग चोखा। ओके, सो इतनी चीज़ें आप लोगों को याद रखना है। एक और याद रखिएगा, अंधों में काना राजा, यानी कि गुणहीन के बीच में एक गुणवान व्यक्ति को कहते हैं अंधों में काना राजा। अंगारों पर पैर रखना यानी कि जोखिम मोल लेना। ठीक है, द्रौपदी का चीर यानी कि जो कभी समाप्त नहीं होता। कूप मंडूक मैं बता चुकी हूँ, सीमित ज्ञान वाला। अंग अंग फूले ना समाना, बहुत आनंदित होना। तो ये आप लोगों को याद रखना है। आई होप आप लोगों को इतना चीज़ें समझ में आ रही होंगी। मूव करते हैं आगे। टॉपिक है हमारा विलोम शब्द। विलोम शब्द में आपको जितने भी इम्पोर्टेंट विलोम शब्द हैं वो सभी के सभी यहाँ पर मिलने वाले हैं। सो आप इनको नोट अच्छे से करिएगा। आइए देखते हैं। सबसे पहला है आपका विलोम शब्द में प्रसारण, फिर उसका होता है आकुंचन। तो ये क्या है, आपका अनुलोम है। इस तरीके से आप लोग लिख लीजिएगा, ये अनुलोम है आपका, अनुलोम। और ये क्या है आपका, विलोम है। ठीक है, विलोम। तो यहाँ पर याद रखिएगा प्रसारण का जो विलोम होता है वो क्या होता है, आकुंचन। जोड़ लीजिएगा इसमें, आकुंचन। ठीक है, कुंचन, आकुंचन मैं लिख देती हूँ यहाँ पर, आकुंचन। ठीक, तो आकुंचन जो होता है वो प्रसारण का विलोम होता है। नेक्स्ट है आपका कर्कश। जैसे आप लोगों ने देखा होगा किसी किसी की आवाज़ जो है बहुत ज़्यादा तीक्ष्ण होती है, मतलब वो सुनने में हम लोगों को अच्छी नहीं लगती है, तो हम कहते हैं कर्कश ध्वनि, बहुत ही ज़्यादा कर्कश ध्वनि है इनकी। तो कर्कश का उल्टा क्या होगा, मधुर, जो बहुत ज़्यादा मधुर बोलता है। ठीक, तो मधुर हो गया। नेक्स्ट है आपका उद्धत। उद्धत का आपका विलोम जो होता है वो होता है विनीत। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उद्धत का याद रखिएगा। उद्धत का आपका विलोम होता है विनीत होता है। ठीक है, नेक्स्ट है श्री गणेश। श्री गणेश का होता है इतिश्री, ये महत्वपूर्ण है। श्री गणेश का इतिश्री होता है, याद रखिएगा। ये नेक्स्ट है आपका अर्वाचीन। अर्वाचीन का मतलब क्या होता है, आपका विलोम जो होता है वो होता है प्राचीन। क्या होता है, प्राचीन। ठीक, मूव करते हैं आगे। इसी में आपको आगे लिखते हुए चले जाना है। ठीक है, रिजु। रिजु का जो विलोम होता है वो होता है वक्र। क्या होता है, वक्र। उपकार का क्या होता है विलोम, अपकार, अपकार। अनिवार्य का आक्षिक, आक्षिक नहीं होता है, ये ऐच्छिक होता है। क्या होता है, ऐच्छिक। ठीक, तो यहाँ पर ऐच्छिक लिखना है आपको, ऐच्छिक। ठीक, अनिवार्य का क्या होता है, अनिवार्य का होता है ऐच्छिक। विस्तृत का क्या होगा, संक्षिप्त होता है। उद्यम का क्या होगा, आलस होता है। कुछ लोग बहुत ज़्यादा आलसी होते हैं तो उसका उल्टा क्या होता है, उद्यम होता है, जो मेहनती होता है। ठीक, आगे है उन्मुख। उन्मुख का विलोम क्या होता है, विमुख होता है। क्या, विमुख होता है। आविर्भाव तिरोभाव होता है। उन्मूलन का क्या होता है, रोपण। ठीक है, रोपण नहीं होता है, ये रोपण होता है। क्या होता है, रोपण होता है, याद रखिएगा। तो इसको हम लोग रोपण कर लेंगे। ठीक, महत्वपूर्ण है ये वाला उन्मूलन का। चिरंतन का क्या होता है, नश्वर होता है, नश्वर। ग्रस्त का मुक्त होता है। आगे आपसे है रुदन। रुदन का मतलब होता है जो बीमार रहता है, तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा, उसका उल्टा होता है स्वास्थ्य होता है। प्रवृत्ति निर्वृत्ति हो जाएगा। विपद का संपद होता है। चपल का क्या होता है, गंभीर होता है। चपल का क्या होता है, गंभीर, ये भी महत्वपूर्ण है आपका। संपन्नता का क्या होता है, निर्धनता होता है, निर्धनता। आगे है आपसे कौटिल्य। कौटिल्य का अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है भाई, कौटिल्य का आप लोग याद रखिएगा। कौटिल्य का होता है आपका आर्जव। क्या होता है कौटिल्य का, आर्जव होता है, या फिर आकौटिल्य भी होता है। आपको ऑप्शन मिल जाएगा, अगर आकौटिल्य तो आप लोग परेशान मत होइएगा, दोनों ही होता है, एक कोई आपको ऑप्शन में मिल जाएगा, आर्जव और आकौटिल्य। ठीक है, नेक्स्ट आपको देखना है अवनी। अवनी का क्या होता है, अवनी का होता है अंबर। सदैव का विरध होता है। सहोदर का क्या होता है, अन्योदर। अन्योदर आप लोगों ने पढ़ा था ना वन वर्ड में, तो वहां पर देखा था अन्योदर जो अन्य माता से पैदा होता है भाई, उसको अन्योदर कहते हैं। सहोदर जो आपका खुद का सगा भाई होता है, सहोदर होगा। ठीक है, श्वेतांबर दिगंबर होता है। ज्येष्ठ का क्या होता है, ज्येष्ठ का होता है आपका क्या होता है, कनिष्ठ होता है। क्या, कनिष्ठ। मूव करते हैं आगे। आगे है अल्पज्ञ। अल्पज्ञ का जो विलोम होता है वो होता है सर्वज्ञ। उदय अस्त होता है। उदय का क्या होता है, अस्त होता है। अनुरूप प्रतिरूप होता है। चिरंतन नश्वर होता है, ये आगे आप लोग पढ़ चुके हैं। प्रतिकूल अनुकूल होगा। ठीक है,
नेक्स्ट है स्थावर, ये महत्वपूर्ण है। स्थावर का होता है जंगम, क्या होता है? स्थावर का होता है जंगम। प्रवेश का क्या होता है? निकास, क्या होता है? निकास होता है प्रवेश का। भूत यानी कि भविष्य, पुरस्कार, तिरस्कार, अर्जन, व्ययन। आगे है कथित। कथित का जो विलोम होता है वो होता है अकथित, क्या होता है? अकथित। प्रभावी का होता है निष्प्रभावी। ये नेक्स्ट है आपका। सम्मान का होता है अपमान, क्या होता है? सम्मान का अपमान होता है। परोक्ष का क्या होता है? प्रत्यक्ष होता है। उत्कृष्ट का निकृष्ट होता है। गरल, शुदा, इंपॉर्टेंट है गरल, ठीक है। आगे है आपसे कृतज्ञ। कृतज्ञ का कृतज्ञ नहीं होता है, ठीक है। कृतज्ञ का होता है कृतघ्न, क्या होता है? कृतघ्न होता है, लिख लीजिएगा आप लोग, कृतघ्न, ठीक। तो ये आपको याद रखना है, कृतघ्न जो होता है कृतज्ञ का विलोम होता है। आगे मूव करते हैं संकीर्ण। संकीर्ण का क्या होता है? संकीर्ण का होता है विस्तृत होता है, क्या होता है? विस्तृत होता है, विस्तीर्ण होता है, ठीक है। विस्तीर्ण आप करेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। यहाँ पर आपको यहाँ पर देखना होता है, यहाँ संकीर्ण है तो विस्तीर्ण ज़्यादा अच्छा लगेगा, ठीक। आपको ऑप्शन में सारी चीज़ें मिलेंगी, लेकिन यहाँ पर आपको अपना दिमाग लगाना होगा, ठीक है। अनुरक्त का क्या होता है? विरक्त होता है। पाश्चात्य, पौरस्त्य होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पाश्चात्य का होता है आपका पौरस्त्य, क्या होता है? पौरस्त्य होता है। अश्लील का श्लील होता है। आवेशित का अनावेशित होता है। आगे है हर्ष। हर्ष का क्या होता है? हर्ष का होता है विषाद। व्यास का समास होता है। अज्ञ का विज्ञ होता है, ये भी पूछा जाता है, ये भी पूछा जाता है। अनाहुत का आहूत का अनाहुत होता है। अपसरण का अभिसरण होता है। वाह का क्या होता है? ये वाह लिखा हुआ है, ठीक है। इस तरीके से आप लोग को याद रखना है, ये वाह है, क्या है? वाह। मैं लिख देती हूँ इसको, वाह। वाह जो होता है इसका होता है अभ्यंतर। अभ्यंतर या आंतरिक, दोनों आप लोगों को याद रखना है, अभ्यंतर या आंतरिक। आंतरिक देखिए कॉमन सा था, अभ्यंतर थोड़ा सा डिफरेंट है, तो आपको डिफरेंट ही याद रखने होंगे, ठीक है। स्थावर, जंगम पहले पढ़ चुके हैं। गौरव, लाघव, महत्वपूर्ण है ये वाला, गौरव का लाघव। समष्टि, व्यष्टि। तामसिक का क्या होता है? सात्विक। सो मूव करते हैं आगे। आगे आपसे है अक्षर। अक्षर का विलोम क्या होता है? चर होता है, क्या? चर। गणतंत्र का राजतंत्र होता है। तेजस्वी, निस्तेज होता है। यथार्थ का क्या होता है? काल्पनिक। ये बवर नहीं होगा, ठीक है, वर्वर होगा, क्या होगा? वर्वर होता है। वर्वर कैसे लिखते हैं? वर्वर को लिखना भी सीख लीजिए आप लोग। वर्वर हमारा लिखा जाता है इस तरीके से, वर्वर, ओके। वर्वर का क्या होता है? शब्द होता है, ओके। मूव करते हैं आगे। ध्वंस। ध्वंस का क्या होता है? ध्वंस का मतलब होता है सृजन। ध्वंस यानी किसी चीज़ को समाप्त, नष्ट करना। सृजन यानी कि किसी चीज़ को निर्मित करना, बनाना, सृजन करना। अनंत का क्या होता है? अनंत का होता है शांत, क्या होता है? शांत होता है, ठीक है। मूव नेक्स्ट है आपसे कीर्ति। कीर्ति का क्या होता है? अपकीर्ति। नूतन, पुरातन होता है। संपन्न का क्या होता है? संपन्न का होता है विपन्न। महत्वपूर्ण है ये संपन्न का विपन्न। शुष्क का क्या होता है? आर्द्र होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। शुष्क का आर्द्र होता है, बट आर्द्र ऐसे नहीं लिखा जाता, इसमें ऊपर आपको इस तरीके से आपको रा लगाना होता है। ये क्या होता है? आपका आर्द्र होता है। आगे आपसे है अपचय। अपचय का क्या होता है? उपचय होता है, क्या होता है? उपचय होता है। उदयाचल, अस्ताचल होता है। उदयाचल का क्या होता है? अस्ताचल होता है। जागृत का क्या होता है? सुषुप्त होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जागृत का सुषुप्त होता है। सुषुप्त कैसे लिखा जाता है? देख लीजिए आप लोग, सुषुप्त इस तरीके से आपको सुषुप्त लिखना होता है। नैसर्गिक का क्या होता है? नैसर्गिक का कृत्रिम होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। विधवा का क्या होता है? सद्वा होता है। पुष्ट का और लिख लीजिएगा आप लोग, पुष्ट जो होता है, पुष्ट का होता है क्षीण, क्या होता है? क्षीण होता है, ठीक है, क्षीण, ठीक। मूव करते हैं आगे। आगे है आपसे कपटी। कपटी का क्या होता है? निष्कपट होता है। कपटी का निष्कपट होता है। संकल्प का भी याद रखिएगा, संकल्प। संकल्प का क्या होता है? विकल्प होता है, विकल्प, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। संकल्प का विकल्प होता है। आत्मा का अनात्मा। उद्घाटन, उद्घाटन यानी कि किसी चीज़ का शुभारंभ होता है, तो इसका क्या हो जाएगा? उद्घाटन का समापन हो जाएगा, क्या? समापन हो जाएगा, ठीक, याद रखिएगा। आगे है आपसे मुख्य का गौड़ होता है, महत्वपूर्ण है। मुख्य का गौड़। निरामिष का शामिश होता है। प्रसूति का निर्वृत्ति होता है, अगेन इंपॉर्टेंट। कुसुम का वज्र होता है, कुसुम वज्र, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आगे है आपसे खंडन। खंडन का जो विलोम होता है वो होता है मंडन, क्या होता है? मंडन होता है खंडन का विलोम, ओके। उसके पहले कुछ और आप लोग देख लीजिए, जैसे पंडित का मूर्ख होता है, सावधान का असावधान होता है, सुलभ का दुर्लभ होता है, ये कॉमन हो गए। रथी का विरथ होता है। भूगोल का खगोल होता है, अगेन इंपॉर्टेंट। विधि का निषेध होता है। परमार्थ का स्वार्थ होता है। आगे आपसे वैभव। वैभव का जो विलोम होता है पराभव होता है, क्या?
पराभव होता है। महात्मा का दुरात्मा होता है, क्या होता है? दुरात्मा पूछा जाता है महात्मा का। सूक्ष्म का स्थूल, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उद्धत का विनीत होता है, ये पढ़ चुके हैं आप लोग। तटस्थ का आसक्त होता है। अवनी, अंबर। आगे हैं आपसे अनंत। देखिए अनंत का जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ससीम होता है, क्या होता है? ससीम होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा प्लीज़, अनंत का ससीम याद रखिएगा। और अंत और शांत ये बहुत कॉमन हो चुके हैं अभी। एंड अबर का शबर होता है, ठीक है। अकाल का शुकाल होता है, क्या होता है? शुकाल होता है, ठीक। कल्पित का यथार्थ होता है। द्वंद्व का निर्द्वंद होता है, क्या होता है? निर्द्वंद होता है, ठीक। देखिए द्वंद्व कैसे लिखा जाता है, ये तो आप जब MS वर्ड पर बनाएंगे तो इस तरीके से ही लिख देते हैं। द्वंद्व जो है आपका इस तरीके से लिखा जाता है। आगे आप द्वंद्व समास पढ़ेंगे मेरे साथ, मैं तो देखो आपको सारी चीज़ें पढ़ाऊंगी अपनी तरफ से। निर्द्वंद्व, ठीक है। द्वंद्व का क्या होता है बेटा? निर्द्वंद्व होता है, ठीक है। याद रखिएगा, निर्द्वंद्व, निर्द्वंद्व, ठीक है। निर्द्वंद्व इस तरीके से लिखते हैं। एग्जाम में ये वर्तनी में पूछ लिया जाता है, याद रखिएगा। कनिष्ठ का क्या होता है? देखिए ये कनिष्ठ नहीं होना चाहिए, ये अब आपको थोड़ा सा यहाँ पर अपना दिमाग लगाना होगा। अगर यहाँ पर कनिष्ठ होता तो यहाँ वरिष्ठ होता, लेकिन ऐसा नहीं होता। यहाँ कनिष्ठ होगा तभी यहाँ पर वरिष्ठ होगा, ठीक है। वरिष्ठ आप कह सकते हैं, या फिर जिसे आप ज्येष्ठ भी कह सकते हैं, ठीक। बट उसके पहले थोड़ा सा आप लोग एक दो और याद रख लीजिएगा। आरोह, आरोह का क्या होता है? अवरोह होता है। आरोही अवरोही क्रम पढ़े हैं ना आप लोगों ने, तो याद रखिएगा आरोह का क्या होता है? अवरोह होता है, ठीक है। खंडन का, मंडन अभी मैं बता चुकी हूँ। घात का प्रतिघात होता है। निरामिष जो होता है इसके दो होते हैं, इसीलिए मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ। निरामिष में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। निरामिष का आमिष भी होता है। एंड आपका एक और होता है शामिष, क्या होता है? आमिष और सामिष दोनों होता है, ठीक है। याद रखिएगा। एक होता है अभिज्ञ। अभिज्ञ का जो विलोम होता है वो आपका अनभिज्ञ होता है, अनभिज्ञ होता है, अनभिज्ञ होता है, ठीक है। याद रखिएगा। मग्न का क्या होता है? दुखी होता है। मग्न का दुखी भी होता है और ऊपर भी होता है, ये शायद आप लोगों ने ना पढ़ा हो पहले। सो याद रखिएगा कि मग्न का दुखी एंड ऊपर होता है। निर्मल का मलिन होता है। कृपा का कोप होता है। उद्यम का उत्तम होता है। एंड अवनत का क्या होता है? अवनत का विलोम होता है उन्नत, क्या होता है? उन्नत। बहिरंग अंतरंग होता है। आकलन विकलन होता है। ईप्सित अनिप्सित होता है, अगेन इंपॉर्टेंट। अमित का परिमित होता है, ये भी पूछा जाता है अमित का परिमित। एंड आगे आपसे अंतर्मुखी, अंतर्मुखी का होता है बहिर्मुखी, क्या होता है? बहिर्मुखी होता है, ठीक है। आगे आपसे है सहचर। सहचर का होता है विलोम अलगाव, अगेन इंपॉर्टेंट है। सहचर का याद रखिएगा, सहचर का विलोम जो होता है अलगाव होता है। एक चीज़ मैं आपको बोलना भूल गई, जो अंतमुखी है और जो बहिर्मुखी है किस तरीके से लिखा जाता है, वर्तनी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इस तरीके से लिखना है आपको अंतमुखी। बहिर्मुखी किस तरीके से लिखना है? बहिर्मुखी, ये आपका बहिर्मुखी। अंतर्मुखी जो अपने ही आप में रहता हो, ठीक है। और बहिर्मुखी जो मतलब थोड़ा सा सामाजिक टाइप का प्राणी होता है, वो बहिर्मुखी टाइप का व्यक्ति होता है। ये आपकी पर्सनैलिटी होती हैं दो, वो तो आपका आगे का हो गया। विराट का क्या होता है? क्षुद्र होता है, अगेन इंपॉर्टेंट। वादी का प्रतिवादी। स्थूल का क्या होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्थूल का सूक्ष्म होता है, दुर्बल भी होता है, तन्वी भी होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। तन्वी इसमें से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क करिएगा, तन्वी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जारज का औरस, अगेन इंपॉर्टेंट। जारज का क्या होता है? औरस होता है। अनुग्रह का क्या होता है? अनुग्रह का होता है दंड या कोप। तमस का सात्विक या तामसिक कहते हैं आप इसको। तामसिक का क्या होता है? सात्विक होता है, ठीक। तो तमस भी इसको आप बोल सकते हैं, तमस का सात्विक होता है। भौतिक का क्या होता है? आध्यात्मिक होता है। राग का द्वेष होता है, क्या होता है? राग का द्वेष होता है। अधोगामी, ऊर्ध्वगामी, ऊर्ध्वगामी, ओके। आगे है आपका अगम। अगम का विलोम जो होता है सुगम होता है, ठीक है। निंदा का स्तुति, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा जाता है निंदा का विलोम स्तुति। धवल का क्या होता है? कृष्ण या श्याम होता है, क्या होता है? कृष्ण या श्याम होता है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है धवल का। मधुर का कटु होता है। पुरुष का आपुरुष और कोमल भी होता है, क्या होता है? आपुरुष और कोमल, ठीक है। निष्पाप, निष्पाप का क्या होता है? पाप होता है। ज्योति का तम और तिमिर होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ज्योति का तम और तिमिर, तिमिर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे अब आपके हैं नहीं तो कुछ मैं यहाँ पर लिखवा देती हूँ इंपॉर्टेंट से। आगे आप लोगों को याद रखना है उच्छ्वास, ये आपका जो है छत्तीसगढ़ PCS में एक बार आया हुआ है, सो लिखिएगा आप लोग यहाँ पर उच्छ्वास। इनको मैं क्यों लिखवा रही हूँ आपको, क्योंकि इनकी ये जो वर्तनी है वो महत्वपूर्ण है। उच्छ्वास कैसे लिखा जाता है? इस तरीके से लिखा जाता है। इसका विलोम क्या होता है? निश्वास होता है, ठीक है। उच्छ्वास और स्वश्वास आप निश्वास आपने पढ़ा होगा, साइंस में पढ़ा होगा। जारज का औरस होता है, मैं बता चुकी हूँ। उत्पन्न
उपपत्तिका का क्या होता है? अधिपत्तिका। ये भी आपका 2003 में आपके उत्तर प्रदेश टीजीटी हिंदी में पूछा गया है। ठीक है, उपत्यका, उपत्यका, उत्पत्तिका। ठीक है, याद रखिएगा। इसका क्या होता है? अधिपत्यका, अधिपत्यका। ओके। दिवस का क्या होता है? विभावरी। ये भी आपका एक बार टीजीटी एग्जाम में पूछा गया है। दिवस का विभावरी क्या होता है? विभावरी होता है। ओके। निर्मल का मलिन होता है, ये भी पूछा गया एक बार आपसे टीजीटी एग्जाम में। नेक्स्ट आपको याद रखना है द्युति। द्युति जो होता है इसका होता है आपका विलोम अंधकार। क्या होता है? अंधकार। ये भी एक बार आपसे पूछा गया है। किस एग्जाम में? ये भी आपका टीजीटी का पूछा गया है। अभी मैं जितनी भी करा रही हूँ ये टीजीटी एग्जाम में पूछे गए हैं, बार बार में बोलने की जरूरत नहीं है। ठीक है। स्वास्थ्य का क्या होगा? निस्वास्थ्य होगा। आचार का अनाचार। ठीक है। और अव्यय का मितव्यय होता है। बाकी आपके कॉमन है। राजा का, ये भी आपसे पूछा गया टीजीटी एग्जाम में, तो राजा का होता है आपका रंक। ये तो कॉमन है। प्रजा भी होता है और रानी भी होता है। राजा के 3 होते हैं, रानी, प्रजा, रंक। ठीक है। कुटिल का रिजु होता है, कुटिल, रिजु। ठीक है, कुटिल का रिजु। आवाहन का क्या होता है? आवाहन का होता है आपका विसर्जन। क्या होता है? आवाहन का विसर्जन होता है। ओके, याद रखिएगा आप लोग। आसक्त का, आसक्त का होता है विरक्त, आसक्त। ठीक। उल्लास का क्या होगा? उल्लास। उल्लास का होता है नैसर्गिक। क्या होता है? नैराश्य, नैराश्य। तो ये आपके ऐसे हैं जो आपके टीजीटी एग्जाम में और पीजीटी एग्जाम में एक बार पूछे गए हैं। तो ये मैंने टीजीटी पीजीटी वाले आपको कंप्लीट करा दिए जो हिंदी में आपके पूछे गए थे। ठीक है। अब कुछ ऐसे हैं जो आपके इंडियन रेलवे में पूछे गए हैं। तो आपके थोक, थोक का पूछा गया है। थोक का होता है परचून। क्या होता है? परचून होता है। ओके। भूषण का दूषण होता है। हे का क्या होता है? हे, इसका होता है आपका ग्राह। क्या होता है? ग्राह होता है। ठीक। एंड दक्षिण का बाम होता है। ये भी आपसे पूछा गया है, दक्षिण का बाम। ठीक। नेक्स्ट है आपका निर्लज्ज का क्या होगा? सलज्ज होगा। चांचल्य का स्थैर्य होता है, चांचल्य। अब यहाँ पर मैं कुछ और जो बैंक एग्जाम में भी पूछे गए हैं आपसे, सॉरी, देखिएगा आप लोग। मृदुल, मृदुल का क्या होता है? मृदुल का होता है आपका रुक्ष होता है। क्या होता है? रुक्ष होता है। ये भी आपसे एक बार पूछा गया है बैंक एग्जाम में। स्वकीय का क्या होता है? स्वकीय का होता है परकीय। क्या होता है? परकीय, परकीय। ओके। प्रफुल्ल, ये भी पूछा गया है, प्रफुल्ल। प्रफुल्ल का होता है आपका मिलान। ठीक है, मिलान, इस तरीके से लिखना है आपको। ओके। औदार्य का क्या होगा? अनौदार्य। ठीक है, औदार्य। समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? अगर कोई भी आपको डाउट होता है, कुछ भी आपको लगता है तो बोल दिया करिए। मैथमेटिक्स में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो वो भी बताइए, मैं दोबारा से उसको कवर कराऊंगी। एसएससी के कुछ एग्जाम थे जिनमें पूछा गया है आपसे उद्धत का। उद्धत का मैंने आपको बताया है, विनीत बताया था। ठीक है। सौम्य भी होता है, याद रखिएगा, सौम्य, सौम्य। आगे आप लोगों को मैं बताने वाली हूँ कुछ आपके एसएससी जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर वाला जो एग्ज़ाम होता है उसमें पूछे गए हैं। सो मौलिक का पूछा गया है इसमें। मौलिक का क्या होता है? मौलिक का होता है अनुदित। क्या होता है? अनुदित होता है। ठीक है। स्थूल काय का क्या होता है? स्थूल काय। स्थूल काय का होता है आपका कृश काय। क्या होता है? कृश काय। क्या? कृश काय, याद रखिएगा। उपादेय का क्या होता है? उपादेय। उपादेय का आपका होता है विलोम अनुपादेय। क्या होता है? अनुपादेय। ठीक। न्यून का क्या होता है? न्यून का होता है आपका अधिक। अधिक लिख लीजिएगा, अधिक होता है। एंड आपसे एक और पूछा गया था अक्खड़। अक्खड़ का क्या होता है? अक्खड़ का होता है आपका भद्र। क्या होता है? भद्र होता है। एंड निस्सार, निस्सार का होता है संसार। ये भी आपसे पूछा गया है। यहाँ पर जितने भी हैं वो किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। ओके। सो निस्सार का याद रखिएगा, संसार होता है। निरत का होता है विरत। निरत, इसका क्या होता है? विरत होता है, विरत। तांडव का क्या होगा? तांडव, बहुत ज़्यादा जो तांडव करता है वो क्या होगा? लास्य होगा, जो कुछ भी नहीं करे। ठीक है, लास्य। ओके। यौवन का जरा, यौवन, यौवन। यौवन का क्या होता है? यौवन का होता है जरा। तिमिर,
तिमिर का मैंने नहीं बताया आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तिमिर का आलोक होता है या ज्योति भी होता है तिमिर का, सो याद रखिएगा आलोक भी होता है और ज्योति भी होता है। ओके। खेचर का क्या होता है? खेचर का होता है भूचर। खेचर, खेचर का क्या होता है? भूचर होता है, भूचर। ठीक। और रुक्ष का क्या होता है? रुक्ष का होता है आपका स्निग्ध। रुक्ष लिखिएगा, रुक्ष का क्या होता है? स्निग्ध होता है। नेक्स्ट है आपका ब्रह्म। ब्रह्म का क्या होता है? ब्रह्म का होता है आपका जीव। ये भी पूछा गया है, सारे आपसे पूछे गए हैं, इनको याद रखिएगा। एंड इसको हटा देती हूँ, थोड़ा और आप लोगों को भी पढ़ना है। विनीत, विनीत का क्या होता है? घ्रष्ट होता है। क्या होता है? घ्रष्ट होता है। जैसे वीडियो आप एक बार में नहीं देख पाते तो पॉज कर लिया करिए, फिर बाद में जब आपको टाइम मिले तब देख लिया करिए। ओजस्वी, ओजस्वी का आप लोगों को याद रखना है। ओजस्वी का होता है निजस्वी। ठीक है, निजस्वी। बस लास्ट आपको याद रखना है शुद्धा। शुद्धा का होता है आपका हलाहल। क्या होता है? हलाहल। ओके, हलाहल। सो ये हुए आपके सारे के सारे विलोम शब्द। अब हम आगे पढ़ने वाले हैं पर्यायवाची। तो हम देखते हैं अभी पर्यायवाची। पर्यायवाची में आपको सारे के सारे लिखवाऊंगी क्योंकि उसका रीज़न है। लिखवाने का यहाँ पर सिर्फ ये उद्देश्य है कि पर्यायवाची एक ऐसे हैं जो आपको कई जगह कनेक्ट करने पड़ते हैं। कई बार आप इनसे कई सारी चीज़ें सही कर लेते हैं। जैसे विलोम शब्द में भी आपको जो है हेल्प मिलती है समझने में। होता तो विलोम उल्टा है लेकिन समझने में हेल्प मिलती है आपको। ठीक। अनेकार्थी शब्दों में आपको हेल्प करते हैं। तो यहाँ पर मैं पर्यायवाची एक एक आपको लिखवाऊंगी और आपको लिखने हैं, मेरे साथ लिखने हैं ताकि आपकी भी प्रैक्टिस रहे। ओके। देखिए, कोई भी कार्य हम जब करते हैं तो शुरुआत हम कहाँ से करते हैं? हम भगवान के आशीर्वाद से करते हैं। तो पर्यायवाची में हम लोग सबसे पहले भगवान वाले पर्यायवाची पढ़ेंगे। और आप ये जानकर चलिए कि आपका कोई सा भी एग्ज़ाम हो, उस एग्ज़ाम में जो आपकी भगवान से रिलेटेड पर्यायवाची हैं वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। आप कहीं पर भी देख लेना तो हेडिंग डालिए आप लोग पर्यायवाची। ठीक है। शुरुआत कहाँ से करनी है आपको? भगवान जी से करनी है। शुरुआत कहाँ से करते हैं हम लोग? अब हम भगवान इंद्र से शुरुआत करते हैं। लिखिएगा इंद्र। ठीक। इंद्र जी के पर्यायवाची हैं आपके शूरपति, सचीपति। देखिए, इनके सारे के सारे पर्यायवाची इंपॉर्टेंट हैं। सो बिल्कुल भी आपको ये नहीं सोचना है कि इतना कैसे याद होगा। आप लोग जब हिम्मत जुटाएंगे तो सब कुछ संभव है। ठीक है। शूरपति, सचीपति, मध्वा। सुरपति, सचीपति, मध्वा। इसी रिदम में याद करिएगा तो याद हो जाएंगे। मध्वा, कौशिक। कौशिक इनका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पर्यायवाची है। एंड विबुधेश, विबुधेश इनका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पर्यायवाची है। विबुधेश। और इनको क्या कहते हैं? और इनका पर्यायवाची है सुरेंद्र। क्या है? सुरेंद्र। सुरेश, सुरेंद्र, सुरेश किनकी पर्यायवाची हैं? भगवान इंद्र के पर्यायवाची हैं। ठीक है। एंड शक्र, क्या? शक्र। पुरंदर, क्या? पुरंदर। ठीक है, पुरंदर। मध्वा, सचीपति। मध्वा, मध्वा किसका है? मध्वा आपका इंद्र का है। सचीपति आप लोग लिख चुके हैं। एंड नेक्स्ट आपको लिखना है वज्रधर। क्या? वज्रधर। वज्रधर किसका पर्यायवाची है? ये इंद्र का है। मैं एक बार आपको गारंटी देती हूँ कि एक बार आप नोट्स बना के देखिए और पढ़ के देखिए, आपको किसी एग्जाम में बार बार नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप एक बार मेरा जो यहाँ पर पढ़ाया जा रहा है उसको पढ़ कर देखिए आप। एक और है जिष्णु। क्या है? जिष्णु। विष्णु नहीं, जिष्णु याद रखिएगा, जिष्णु। ठीक है। मेघपति, मेघपति। क्या? मेघपति। ठीक। मेघपति किसका है? इंद्र का है। देवराज, देवराज किसका है? देवराज भगवान इंद्र का पर्यायवाची है। सो ये आप लोगों को याद रखना है, भगवान इंद्र के पर्यायवाची। हम बात करते हैं कामदेव की। किसकी? कामदेव की बात करने वाले हैं। कामदेव के पर्यायवाची बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो पहले मैं कलर चेंज कर लेती हूँ। कामदेव का पर्यायवाची में आपको सबसे पहले याद रखना है मीन केतु, कंदर्प। क्या? मीन केतु, मीन केतु, मीन केतु, कंदर्प। क्या? कंदर्प, कंदर्प। पंचशीर। क्या? पंचशर, पंचशर, पंचशर। और क्या याद रखना है आपको? मनमथ, मनसिज, मार। मार जो पर्यायवाची है ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। मार, मनसज, मंथर। मनमथ लिख लीजिएगा पहले, मनमथ।
एक और है आपका अनंग, कौन सा? अनंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अनंग रतिपति, रतिपति और मार एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। मनोज याद रखना है आप लोगों को, कौन सा? मनोज याद रखिएगा, ठीक है। मकर ध्वज, मकर ध्वज और कुसुम सर, ये किसके पर्यायवाची? कामदेव के हैं। कुसुम सर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कुसुम सर, कुसुम सर, ठीक है। मकर ध्वज, मकर ध्वज, मकर ध्वज। और क्या है आपकी? कंदर्प, केतन, कंदर्प, केतन, कंदर्प, 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 ठीक है। कुसुमेशु, कुसुमेशु प्रघुन्न, कुसुमेशु, क्या? कुसुमेशु, कुसुमेशु और क्या? प्रघुन्न। ये देखिए हैं ज़्यादा, बट इन्हीं पर्यायवाची में आपका एग्जाम घूमता रहता है, इसीलिए आपको एक बार में ही याद रखने हैं। प्लीज़ आप लोग इनको लिख लीजिएगा, रिक्वेस्ट है आप सबसे, और बार बार बस रिवीजन करिएगा, आपको गारंटी देती हूँ आपको याद हो जाएंगे। ठीक, आगे हम किसके पढ़ेंगे? कृष्ण जी के पढ़ेंगे, कृष्ण जी के पर्यायवाची पढ़ेंगे। सो आप यहाँ पर कर लीजिएगा हेडिंग, सब हेडिंग टाइप का कृष्ण। तो कृष्ण जी के पर्यायवाची में आपको देखना है मोहन, क्या? मोहन, ऋषिकेश और क्या है? दामोदर, कंसारी, मधुसूदन। लिखिए आप लोग मोहन, मोहन किसका है? मोहन पर्यायवाची है कृष्ण जी का, ठीक है। ऋषिकेश याद रखिएगा, ये किसका है? ये आपका कृष्ण जी का पर्यायवाची है। कंसारी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार कंसारी में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। और मधुसूदन, और कंसारी और मधुसूदन लोगों को लगता है विष्णु जी के पर्यायवाची, बट ये विष्णु जी के पर्यायवाची नहीं है भाई, ये कृष्ण जी के पर्यायवाची हैं, याद रखिएगा। दामोदर, दामोदर भी लोगों को लगता है ये गणेश जी का पर्यायवाची है, कृष्ण जी का पर्यायवाची है दामोदर, ओके। माधव, माधव किसका पर्यायवाची है? तो माधव जो है आपका कृष्ण जी का पर्यायवाची है। सो इतने पर्यायवाची याद रखना है। अब हम बात करने वाले हैं गणेश जी की, एंड गणेश जी की, तो यहाँ पर लिखिए गणेश। गणेश जी के पर्यायवाची में आप लोगों को याद रखने होंगे थोड़े से ज़्यादा। गणेश जी में याद रखिएगा विनायक, एकदंत, महाकाय, गौरीशुत, लंबोदर। ठीक, लिखिए विनायक, एकदंत और वक्रतुंड, क्या? वक्रतुंड, वक्रतुंड किसका पर्यायवाची है? याद रखिए वक्रतुंड, लंबतुंड, गजानंद, गजानन, गजानन और गणाधी और लंबोदर, गणपति, हेरंब, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हेरंब जो है इनका पर्यायवाची बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। एंड आगे लिखिएगा गौरीशुत, गौरीशुत भी इनका महत्वपूर्ण पर्यायवाची होता है, गौरीशुत, ठीक, इंपॉर्टेंट है। एंड महाकाय, महाकाय भी महत्वपूर्ण है, महाकाय, ओके। अब हम देखने वाले हैं विष्णु जी के पर्यायवाची। सो आप लोग सब हेडिंग करिएगा विष्णु। विष्णु जी के पर्यायवाची में तो आप लोगों को काफ़ी सारी चीज़ें याद रखनी होंगी, तो हिम्मत बनाइए बस, ठीक है। विष्णु जी में आप लोगों को लिखना है गरुड़ ध्वज, अच्युत, जनार्दन, चक्रपाणी, मुकुंद, ऋषिकेश, दामोदर, केशव, गोविंद, लक्ष्मीपति, विधु, जलशाई, उपेंद्र, पीताम्बर, चतुर्भुज, मधुरिपु, ठीक है। एक फ्लो आपका होगा तो आपको याद हो जाएंगे। सबसे पहले लिखिए आप लोग क्या? गरुड़ ध्वज, क्या? गरुड़ ध्वज, गरुड़ ध्वज। दूसरा आप लोग लिखिए चतुर्भुज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चतुर्भुज जो इनका पर्यायवाची है आप लोगों को याद रखना है। जो मैथमेटिक्स में चतुर्भुज पढ़ते हैं अब से आपको याद होना चाहिए, ठीक है। लक्ष्मीपति, विष्णु जी किसके पति थे? तो लक्ष्मी माता के पति थे, तो लक्ष्मीपति याद रखना है। गोविंद आपको याद रखना है इनका पर्यायवाची, गोविंद भी पूछा जाता है अक्सर एग्जाम में। उपेंद्र, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, उपेंद्र। और पीताम्बर, क्या? पीताम्बर, पीताम्बर किसका पर्यायवाची है? भगवान विष्णु का है। अच्युत, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, किसका पर्यायवाची है? ये विष्णु जी का है। मैंने आपको अभी वीडियो में बताया है। अच्युत क्या होता है? कमेंट करके बताइएगा आप लोग, याद होगा आपको। जनार्दन, जनार्दन क्या होता है? जनार्दन होता है आपका भगवान विष्णु का पर्यायवाची। अच्युत मैं बता देती हूँ जिसे उसके स्थान से अलग ना किया जा सके, ओके। एंड नेक्स्ट है आपका केशव, केशव किसका पर्यायवाची है? भगवान विष्णु का। दामोदर किसका पर्यायवाची है? तो ये भगवान विष्णु का पर्यायवाची है। नेक्स्ट है आपका ऋषिकेश, ऋषिकेश किसका पर्यायवाची है? तो ऋषिकेश जो है आपके पर्यायवाची हैं भगवान विष्णु जी का पर्यायवाची है। जलाशाही, क्या? जलाशाई,
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज़ याद रख लीजिएगा इनको। एंड नेक्स्ट आपको याद रखना है उपेंद्र, मैं ऑलरेडी लिख चुकी हूँ। पीताम्बर, मधुरिपु, क्या मधुरिपु, मधु, ये मधु लिखा है और ये रिपु लिखा है, मधुरिपु। विदु, विदु भगवान विष्णु का पर्यायवाची होता है। और क्या रह गया, मुकुंद रह गया, ठीक है, मुकुंद, मुकुंद। चक्रपाणी भी रह गया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चक्रपाणी किसका पर्यायवाची है, भगवान विष्णु का। तो इतने पर्यायवाची आपको याद रखने हैं भगवान विष्णु के। अब हम बात करते हैं सरस्वती माता की। तो इनको तो हम लोगों को रोज़ पूजना चाहिए स्टूडेंट्स लाइफ में, ठीक है। तो अब सारे के सारे स्टूडेंट्स क्या करेंगे, भगवान माता सरस्वती की पूजा करेंगे, ओके। तो अभी हम देखने वाले हैं माता सरस्वती के क्या होते हैं पर्यायवाची। तो इनका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है महाश्वेता, क्या, महाश्वेता, महाश्वेता, श्री, निर्धात्री, श्री, और क्या, निधात्री, निधात्री, ठीक है। वागेश्वरी, वाग्योधारी, वागेश्वरी, वाग्योधारी, वाग्योधात्री और वाग्योधारी, ठीक है। वीणापति, भारती, शारदा, भारती, शारदा, इला, इला, शारदा, वीणा, गिरा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। भाषा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और आपका होता है बागीश, बागीश। और क्या होता है, इनका होता है वीणा, वीणापति, क्या होता है, वीणापति, ठीक है, वीणापति। अब इसमें से आपको मैं बता रही कुछ पर्यायवाची, तो भूलना नहीं है। महाश्वेता, श्री, निर्धात्री एंड इला और भाषा, ये आपको भूलना नहीं, भारती, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं हनुमान जी के पर्यायवाची। सो आप लिखिएगा हनुमान, ठीक है, हनुमान जी। इनमें आप लोगों को याद रखना है हनुमान जी में कपिश, क्या याद रखना है, कपिश। पवन पुत्र तो कॉमन हो गया, कपिश आपको याद रखना है, कपिश, ठीक है, कपिश लिखा हुआ है ये, कपिश, ठीक है। पवन सुत, पवन कुमार, महावीर याद रखिएगा, महावीर, महावीर, महावीर इनका महत्वपूर्ण है। मारुति, मारुति तनय इन्हीं का है, बजरंगी इन्हीं का है, मारुति नंदन इन्हीं का है, याद रखिएगा। अंजनेय, ठीक है, क्या, अंजनेय, आंजनेय याद रखिएगा आप लोग। देखिए भगवान इंद्र में एक पर्यायवाची मैं आपको बताना भूल गए, आई एम सो सॉरी। वहाँ पर आप लोग बिडौजा लिख लीजिएगा, क्या, बिडौजा, प्लीज़ लिख लीजिएगा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछा जाता है बिडौजा, मैं वहाँ पर बोलना भूल गई, प्लीज़ आप लोग लिख लीजिएगा, ओके। अब हम आगे पढ़ने वाले हैं सीता जी के पर्यायवाची। सो यहाँ पर लिखिएगा सीता, सीता जी में आप लोगों को याद रखना है वैदेही, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वैदेही। देखिए सीता जी के पर्यायवाची को कंबाइन करके दिया जाता है जो आपकी पुत्री होती है उनके पर्यायवाची के साथ, तो अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं लोग। भूमिजा, याद रखिएगा, ये भूमिजा किसका है, ये आपकी माता सीता का पर्यायवाची है। जानकी किशोरी, जनकतनया, जनकतनया, जनकशुता, क्या, जनकशुता। तो आपको वैदेही और भूमिजा याद रखना है, ठीक। अब यहाँ पर भगवान के जितने पर्यायवाची थे वो मैंने कंप्लीट कर लिए। अभी आपको यहाँ पर जो है सबसे पहले लिखना है पर्यायवाची किसका, अमृत का लिखना है, किसका, अमृत। तो अमृत के जो इम्पोर्टेंट पर्यायवाची हैं वो हैं आपके सबसे पहले अमी, क्या है, अमी, ये अमी लिखा हुआ है। एंड शुरभोग, अमी, शुरभोग, मधु एंड सोम और पीयूष, सोम, पीयूष, पीयूष, ठीक। थोड़ा बहुत आप लोग जगह छोड़ दिया करें, जैसे अमृत के पर्यायवाची लिखा तो एक जगह एक लाइन छोड़ दी, क्योंकि कभी फ्यूचर में अगर कोई पर्यायवाची मिला तो वहीं ऐड कर लिया करिए, ओके। नेक्स्ट हम लिखने वाले हैं किसका, नेक्स्ट हम लिखने वाले हैं अश्व का, अश्व के पर्यायवाची। तो अश्व के पर्यायवाची में आप लोगों को लिखना है बाजी, तुरंग, घोटक, रविशुद्ध, सेंधव। ये सारे के सारे पर्यायवाची बहुत इंपॉर्टेंट है अश्व के। है, बाजी, तुरंग, घोटक, घोड़ा और रविशुद्ध, रविशुद्ध, घोड़ा तो कॉमन है याद रखिए, सेंधव, ठीक, सेंधव। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं आकाश की, किसकी, आकाश की। तो आकाश के पर्यायवाची क्या होते हैं, आकाश के पर्यायवाची होते हैं आपके व्योम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। व्योम किसका पर्यायवाची है, आकाश का होता है दिव, क्या, दिव, ठीक है, दिव, ये दिव लिखा हुआ है, ठीक है, मैं लिख दे रही फिर से, दिव। नेक्स्ट आपको याद रखना है शून्य, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, शून्य याद रखना है। खगोल, खगोल आपका किसका पर्यायवाची है, आकाश का होता है, ओके।
एंड नाक, नाक किसका पर्यायवाची है? आकाश का है। पुष्कर आकाश का पर्यायवाची है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभ्र, अभ्र किसका पर्यायवाची है? आकाश का पर्यायवाची है। ओके। तारापथ, और आप लोगों को लिखना है नभ, गगन, अंबर, फलक, अनंत, फलक, अनंत लिख लीजिएगा। अंतरिक्ष, आसमान, ये किसके पर्यायवाची हैं? ये आकाश के पर्यायवाची हैं। आगे हम देखने वाले हैं किसके? आगे हम देखने वाले हैं आम के पर्यायवाची। आवर फेवरेट, सबको पसंद होता है आम। आम के पर्यायवाची में याद रखिएगा आप लोग। आम का सबसे इम्पोर्टेंट जो पर्यायवाची होता है वो होता है आपका पिक पल्लव। क्या होता है? पिक वल्लभ, पिक वल्लभ। और क्या होता है? रसाल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रसाल, पिक वल्लभ, सहकार, क्या होता है? सहकार, किसका पर्यायवाची है? आम का होता है। ओके। एंड अमृतफल, अम्ब, बस इतना याद रखिएगा आप लोग, इतना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट होता है आपका आँख। सो यहाँ पर लिखिए आँख। आँख का पर्यायवाची क्या होता है? तो आँख का पर्यायवाची आप लोगों को लिखना है ईक्षण, ईक्षण। और क्या होता है? अम्बक, दीदा, अम्बक, दीदा। ठीक है। चख, और नेत्र, नयन, लोचन तो याद ही हैं। चक्षु लिख लीजिएगा, नेत्र, नयन, लोचन अगर आपको पता ना हो। ठीक है। चक्षु, दृग, क्या होता है? चक्षु, दृग, विलोचन, प्रेक्षण, ये सब आपके जो हैं आंखें के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट आपको लिखना है इच्छा का पर्यायवाची। किसका? इच्छा। इच्छा का होता है सबसे पहला तो आप लोगों को याद रखना है, इच्छा का जो होता है आपका लालसा, उत्कंठा। ठीक है। लालसा, उत्कंठा, तो लालसा लिख लीजिएगा, उत्कंठा, उत्कंठा। और क्या होता है? वांछा होता है, वांछा। और क्या होता है? अभिलाषा, आकांक्षा, कामना। ठीक है। तृष्णा, तृष्णा इंपॉर्टेंट है, तृष्णा आप लोग लिख लीजिएगा। रुचि, स्पृहा, लिप्सा और स्पृहा इंपॉर्टेंट है, लिप्सा, स्पृहा, स्पृहा। ठीक। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं कमल की। सो ये तो देखिए, ये तो ऑल टाइम फेवरेट टाइप के हैं कमल। कमल के पर्यायवाची आप लोगों को ज़रूर से याद रखना है। सबसे पहले लिखिए मकरंद। क्या? मकरंद, मकरंद, उत्पल, कुशुषेय, इनके सारे पर्यायवाची इंपॉर्टेंट है। ठीक है। पंकरूह, अब्ज, अब्ज, पंकरूह। और क्या होता है? पाथोज, पाथोज, सारंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सारंग याद रखिएगा। कुबलय, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए इनके कमल के पर्यायवाची आप एक भी नहीं कह सकते कि ये लेस इंपॉर्टेंट है। ठीक है। इंदिवर, राजीव, इंदिवर, राजीव। और क्या होता है? पदम। ठीक है। और क्या होता है? नलिन। और क्या होता है? सरोज, सरोज, अरविंद। ठीक है। अरविंद। और शतपत्र। क्या? शतपत्र। अभी यहाँ पर बन नहीं रहे, मैं ऊपर लिख देती हूँ। ठीक है। सरसिज, वारिज, सरसिज, वारिज। और जलज, जलज याद रखिएगा, जलद नहीं, जलज। और क्या होता है? नीरज। और क्या होता है? कोकनद, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कोकनद। ओके। पुंडरीक मेरे से रह गया है, सो मैं लिखवा देती हूँ। पुंडरीक बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर देखिए पेन चेंज कर देती हूँ ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो यहाँ से। ठीक है। पुंडरीक, पुंडरीक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण है पुंडरीक। ठीक है। पंकज, अंबुज, और आपको शतदल। क्या? शतदल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक। तो ये हुए कमल के पर्यायवाची। आगे हम पढ़ने वाले हैं किसके? कपड़ा के पर्यायवाची। किसके? कपड़ा। सो यहाँ पर लिखिएगा कपड़ा। कपड़ा के पर्यायवाची क्या होते हैं? कपड़ा के सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है पोशाक, नहीं पोशाक तो आप याद रख लेंगे, लिबास, वस्त्र। दुकुल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्या होता है? दुकुल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और पट, पट और बसन। क्या? बसन। अंबर, चीर, परिधान, पहराव, ये सब कॉमन है। ठीक है। अब हम नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं कल्प वृक्ष। क्या? कल्प वृक्ष। कल्प वृक्ष के पर्यायवाची देख लेते हैं। तो कल्प वृक्ष के पर्यायवाची बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। सुरतरु। क्या? सुरतरु, सुरतरु। और क्या होता है? मंदार। क्या होता है? मंदार। और क्या होता है? पारिजात, पारिजात। ठीक है। देव वृक्ष,
देव वृक्ष, इन्हें ही कहते हैं देव वृक्ष। कल्पतरु, कल्प वृक्ष को ही कहते हैं कल्पतरु। पारिजात में लिख चुकी हूँ। एंड हरिचंदन, क्या हरिचंदन। और देवद्रुम, ठीक है, कल्पद्रुम भी होता है इनका, देवद्रुम भी होता है, तो कल्पद्रुम भी आप लोग लिख लीजिएगा, देवद्रुम, देवद्रुम। ओके, आगे हम लोग देखने वाले हैं किरण के पर्यायवाची, ठीक है, लिखिएगा किरण। तो किरण का जो पर्यायवाची है वो होता है कलाकेतु। क्या होता है? कलाकेतु। मरीचि, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और मयूख, मयूख, ठीक है, मयूख इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अंशु, क्या होता है? अंशु। रश्मि, क्या? अंशु और रश्मि, रश्मि लिखा है, ठीक है, अंशु रश्मि किरण के पर्यायवाची हैं। एंड नेक्स्ट आपको लिखना है कुबेर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कुबेर जी के पर्यायवाची तो एग्जाम में पूछे जाते हैं आपसे, ठीक है। सो कुबेर के पर्यायवाची लिख लीजिएगा सबसे पहले तो अलंकेश, क्या? अलंकेश। नेक्स्ट आप लिख लीजिएगा यक्षराज, अलंकेश, यक्षराज, धनद, क्या? धनद। और क्या होता है? धनादिप, धनद के साथ धनादिप याद रखिएगा, धनादिप, धनादिप। किन्नरेश, क्या? किन्नरेश, किन्नरेश। और धनपति, क्या? धनपति। यक्षपति, यक्षपति, ठीक। यक्षपति के अलावा आपको राजराज, राज और राज, ठीक है। तो इतने पर्यायवाची आपको याद रखना है। आगे हम पढ़ने वाले हैं और भी पर्यायवाची, बट उसके पहले मैं आपको बोलना चाहती हूँ कि आप लोगों के लिए कॉन्टिन्यूअसली मैं सोचो 1.5-2 घंटे से वीडियो बना रही हूँ, एक लाइक तो आपका बनता है ना। और आप बस इतना कर दिया करिए मेरे लिए कि वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कर सकते हैं, बस वही कर दिया करिए, बाकी मुझे आप लोगों से कुछ भी नहीं चाहिए। ओके, सो आते हैं हम नेक्स्ट, हम पढ़ने वाले हैं किसके बारे? पर्यायवाची। तो नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं गज के पर्यायवाची। गज, लिखिएगा गज। गज के पर्यायवाची में आप लोगों को याद रखना है बितुंड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बितुंड। मतंग, मतंग। करी, हस्ती, कुंजर, हस्ती लिख लीजिएगा, कुंजर, ठीक है, कुंजर। ओके, और क्या होता है? कुंभी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कुंभी, ठीक। आगे हम पढ़ने वाले हैं किसके पर्यायवाची? ग्रह के पर्यायवाची। ग्रह लिखिएगा और लिखिएगा ग्रह में, ग्रह के पर्यायवाची होते हैं आपके ओक, ओक लिखिएगा, ओक होता है। एंड घर, सदन, भवन, मंदिर, धाम, निकेतन, निकेतन इंपॉर्टेंट है, निकेतन। और क्या होता है? आगार, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आगार। एंड आलय, निलय, निलय याद रखिएगा, निलय। गेह, क्या होता है? गेह। और क्या होता है? शाला, ओक में बता चुकी हूँ। एंड आशियाना, मकान, ये सब तो कॉमन हो चुके हैं, ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं गरुड़ की। किसकी? गरुड़। सो लिखिएगा गरुड़। गरुड़ में आप लोगों को याद रखना है, गरुड़ के पर्यायवाची में सबसे पहले होता है सर्पारी, क्या? सर्पारी, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सर्पारी याद रखिएगा। और क्या याद रखना है? खगेश, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, खगेश जो है इनका बहुत इंपॉर्टेंट पर्यायवाची होता है। बातनी, क्या? बातनी, इनका एक महत्वपूर्ण पर्यायवाची है। खगपति, उर्गारी। और आपको याद रखना है सुपर्ण, क्या? सुपर्ण, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। एंड इतने याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट है आपका गाय। सो लिखिएगा गाय। गाय में आप लोगों को याद रखना है, गाय के जो पर्यायवाची होते हैं वो होते हैं भद्रा, भद्रा। और क्या होते हैं? शुरवी। गौ तो पता ही है आपको, गौ होता है, ठीक। धेनु, ठीक है, धेनु याद रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं हम गंगा जी के पर्यायवाची पे, ये जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। गंगा जी के पर्यायवाची बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। ओके, सो गंगा जी के पर्यायवाची में याद रखिएगा जानवी, क्या? जानवी। दूसरा याद रखिएगा भागीरथी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, भागीरथी। गंगा जी के पर्यायवाची को यमुना में मिला के दिया जाता है आपको, याद रखिएगा सुरसरी, क्या? सुरसरी। देवशरी। और क्या होता है? त्रिपथगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, त्रिपथगा, सुरधुनी। और नदीश्वरी। और क्या होता है? देवनदी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, देवनदी।
मंदाकिनी, अलकनंदा, मंदाकिनी, अलकनंदा, अलकनंदा, अलकनंदा। ओके। देवपगा, विष्णुपदी, देवपगा, देवपगा, विष्णुपदी। अब हम पढ़ने वाले हैं जमुना के पर्यायवाची। सो नेक्स्ट आप लोग डालिएगा हेडिंग जमुना। ठीक, जमुना में आप लोगों को लिखना है सूर्यतनया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। गंगा जी के पर्यायवाची और यमुना जी के पर्यायवाची इंपॉर्टेंट होते हैं। सूर्यतनया, सूर्यश्रुता, कालिंदी, और क्या होता है अर्कजा। अब हम आगे देखने वाले हैं किसके पर्यायवाची, आगे हम देखने वाले चंद्रमा के पर्यायवाची। ये तो हमने चांदनी के देखे, चंद्रमा के पर्यायवाची भी यहीं पर देख लेते हैं। ओके। सो आपको चंद्रमा में याद रखना है हिमांशु। क्या, हिमांशु याद रखिएगा आप लोग। सुधांशु याद रख लीजिएगा आप लोग। सुधांशु, हिमांशु, हिमांशु पूछा जाता है अक्सर। एंड राकेश, राकेश। कलानिधि, क्या, कलानिधि, कलानिधि। मयंक, कलानाथ, और क्या, सोम। छपाकर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, छपाकर, छपाकर। और एक और होता है मृग लांछन, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मृग लांछन आप लोगों को ज़रूर से याद रखना है, मृग लांछन। ठीक है। और आई थिंक इतने इनफ है इनके लिए। एंड अब हम आगे पढ़ने वाले हैं तलवार के। ठीक है, तलवार, तलवार, तलवार की पर्यायवाची देख लेते हैं। सो तलवार में आप लोगों को याद रखना है खंग, क्या, खंग। एंड अशी, कृपाण, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कृपाण। एंड खड़ग, चंद्रहास, करवाल, करवाल, खड़ग। और क्या होता है खड़ग के अलावा, एक और मैंने बताया है चंद्रहास। ठीक है। नेक्स्ट आपको लिखना है देवता के पर्यायवाची। सो देवता के पर्यायवाची भी देख लेते हैं लगे हाथ। देवता में आप लोगों को याद रखना है अजर, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। विबुध, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। विबुध, विबुध ऐसे लिखा जाता है, बी बु ध। ठीक है, विबुध। अमर्त्य, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अमर्त्य भगवान की पर्यायवाची होते हैं, देवता के पर्यायवाची होते हैं। देव, अमर, सूर्य, ये तो कॉमन है। आदित्य। और क्या होता है निर्जर, त्रिदश, क्या, त्रिदश। द्रौपदी के पर्यायवाची देख लेते हैं। द्रौपदी, द्रौपदी का पर्यायवाची होता है कृष्णा। और क्या होता है पांचाली। और क्या होता है शैरंध्री, शैरंध्री। ओके। नेक्स्ट है आपका धनंजय। धनंजय के पर्यायवाची आपको याद रखना है अर्जुन, अर्जुन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अर्जुन। पार्थ, गुड़ाकेश, गांडीवधारी, श्वेतवाहन। और सब्यसाची, सब्यसाची, सब्यसाची मैंने बताया है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में कि सब्यसाची कौन होता है, जो आप अपना बाएं हाथ से लिखता है। ठीक है। विभुत्सु, क्या, विभुत्सु, विभुत्सु। ओके। श्वेतवाहन, श्वेतवाहन। ठीक है, श्वेतवाहन। सो ये देखिए आपके पर्यायवाची है। एक और आपका इसमें रह गया है कौन्तेय, कौन, कौन्तेय, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड दो चार और पर्यायवाची आपके रह गए हैं तो वो भी मैं लिखवा देती हूँ। एंड एक आपको याद रखना है ब्रह्मा जी का पर्यायवाची, शायद मैं बताई नहीं हूँ ब्रह्मा जी का। सो ब्रह्मा जी का भी आप लोगों को भगवान में ही वहीं पर लिख लेना चाहिए था, लेकिन मैं बताना भूल गई। स्वयंभू, क्या, स्वयंभू। इनको पितामह भी कहते हैं। विरंची, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, विरंची इन्हीं का पर्यायवाची है। हिरण्यगर्भ, क्या, हिरण्यगर्भ, हिरण्यगर्भ। ठीक है। लोकेश, लोकेश। ठीक है। ब्रह्मा जी के पर्यायवाची बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। अज, अंडज, अंडज। और क्या होता है स्वयंभू तो आप लोग लिख ही चुके हैं ऑलरेडी। लोकेश याद रखिएगा, आपको याद रखना है, बहुत महत्वपूर्ण है। ओके। एंड हम यहाँ पर और किसके पर्यायवाची पढ़ने वाले हैं, पत्नी के, किसके, पत्नी के। सो पत्नी के पर्यायवाची में याद रखिएगा भार्या, क्या, भार्या। एंड दारा, भार्या, दारा हुआ आपका बामांगी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बामांगी, बामांगी। ओके। बामांगी याद रखिएगा आप लोग। बल्लभा, बल्लभा।
किसके पर्यायवाची हैं? ये पत्नी के पर्यायवाची हैं। ठीक है, दारा लिख लिया आप लोगों ने, दारा तो बामा, बामा नहीं लिखा, बामा लिख लीजिए। धरनी, धरनी किसका पर्यायवाची है? पत्नी के पर्यायवाची होते हैं। एंड एक और लिख लीजिएगा, पक्षी के पर्यायवाची, पक्षी के भी महत्वपूर्ण होते हैं। पक्षी का होता है आपका शकुंत, क्या होता है? शकुंत। और क्या होता है? शकुनी, शकुनी, शकुंत। और पतंग क्या होता है? शकुनी, शकुनी, शकुंत। और आपका पतंग होता है, याद रखिएगा। द्विज भी आपका पक्षी का होता है, द्विज, अंडज, बिहग, खग, बिहंग, परिंदा, पखेरु, चिड़िया। ठीक है, नेक्स्ट है आपका पवन। सो पवन में आप लोगों को याद रखना है, पवन में सबसे आपको देखिए, वायु, समीर, हवा कॉमन है। मारुत लिख लीजिएगा, वायु, समीर, हवा, मारुत। प्रकंपन, समीरण, अनिल, बयार, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बयार याद रखिएगा। बात किसका है? पवन का पर्यायवाची है। प्रभंजन, प्राण, पवमान, नव प्राण, ये आपके महत्वपूर्ण पर्यायवाची हुए। सो आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा। एक लास्ट लिख लीजिएगा मेरी तरफ से, शेर के पर्यायवाची पूछा जाता है। शेर का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है शार्दुल। क्या होता है? शार्दुल होता है। हरि होता है, के हरि होता है। क्या होता है? शेर, शार्दुल, हरि, के हरि। एंड चित्रक होता है, क्या? चित्रक होता है। और क्या होता है? केसरी होता है, क्या? केसरी। प्लीज़ इतने याद रखिएगा। बस एक लास्ट पढ़ लीजिए, किसका? समुद्र का। समुद्र का भी महत्वपूर्ण होता है। एंड ये आपका लास्ट है। इसके बाद जितना भी होगा वो आप लोगों को खुद से करना होगा, ओके? क्योंकि फिर आप लोग जब प्रैक्टिस करेंगे वहाँ पर जो मिलेंगे वो आपको पढ़ने होंगे। ठीक है, पारावार, नदीश, नदीश, नदीश। और क्या होता है? पयोनिधि, पयोनिधि। वैसे तो मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि हर एक इम्पॉर्टेंट को मैं कवर कर सकूँ, आप खुद देख रहे होंगे। नेक्स्ट है आपका वारिस, रत्नाकर, क्या? रत्नाकर। और क्या है आपका? अर्णव, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अर्णव, अर्णव। और आपका नीर निधि, नीर निधि, नीर निधि। और अवधि, अवधि, अवधि। और क्या होता है? वारिधि, वारिधि। दिख आपको धा दिख रहा होगा, ठीक है? तो वारिधि। और जलधाम, क्या? जलधाम। नेक्स्ट है आपका नीरधि, क्या? नीरधि। नेक्स्ट है आपका तयोनिधि, क्या? तयो, तोय निधि, ठीक है, तोय निधि। वारिश और पयोधि। ठीक, सो ये हुए आपके समुद्र के पर्यायवाची। एंड आपको इन्हीं पर्यायवाची को बार बार रिवीजन करना है, इन्हीं में आपका घूमता रहता है पेपर। सो याद रखिएगा। बस एक लास्ट प्लीज़ मुझे लग रहा है कि सारंग को भी कवर कर देना चाहिए, क्योंकि सारंग में बहुत कन्फ्यूज़न है, बहुत कन्फ्यूज़न है। सारंग देखिए, सिंह का भी होता है आपका, हाथी का भी होता है आपका, कि और कोयल का भी होता है आपका, किसका? कोयल का भी। एंड कामदेव का भी होता है आपका सारंग। और आपका किसका होता है? मृगा का होता है। ठीक है, सारंग ले सारंग चली करी सारंगी की ओर, ये आप लोगों ने देखा होगा। सारंग ले सारंग चली करी सारंगी की ओट, ये पढ़ा होगा आपने, तो वहाँ याद रखिएगा। सिंह का, हाथी का, कोयल का, कामदेव का, और मृगा का, इन सभी का पर्यायवाची सारंग होता है। सो आई होप इतना आपके लिए इनफ है। एंड आगे आपको खुद प्रैक्टिस करनी है। मैंने तो बहुत कोशिश की कि मैं सब चीज़ों को कवर करा सकूँ। सो प्लीज़ इन एफर्ट्स को आप ध्यान में रखिएगा, और एक लाइक, एक कॉमेंट कर दिया करिए। एंड शेयर कर दिया करिए वीडियो को। इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं चाहिए आप सबसे। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्लासेस को